यूएसए से हूँ, लेकिन हमारा जो शिक्षक है ना टांजानिया में पेड़ के नीचे ये शिक्षा देते हैं, और ये भी डर है वहाँ कि हाथी आ जाएगा। तो हमें सब एक अनुभव है। तो ये जो आपका पेशेंस है ना आज, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक महिला ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं सोचा कि मैं कुछ खरीदता हूँ और दुकानदार कुछ बेचता है, मैं नहीं सोचा कि मैं कस्टमर हूँ। ये जो आप कस्टमर कह रहे हैं ना, इसका ही अंदाज मेरे पास नहीं था। तो यही है कि जो भी हम पढ़े लिखे लोग जो भी शब्द हम यूज़ करते हैं ना, उसका अर्थ हमें बहुत है, क्योंकि हमें पढ़ाई है। लेकिन जिनके पास पढ़ाई नहीं, उनका वो शब्द का भी अर्थ नहीं है, और राइट्स का अवेयरनेस नहीं है, और नॉलेज नहीं है। ऐसा होता है। तो ऐसा तमिलनाडु में हुआ। कुछ लोग बिजनेस भी शुरू किए। फिर मेक्सिको में ऐसा ही 60 फैसिलिटेटर्स, मेक्सिको में भी ऐसा ट्रेनिंग दिया। वहाँ से 5000 महिला और युवा लड़कियों को ये पहुँचा ये ट्रेनिंग। ऐसा टांजानिया में भी किया। तो हमें कुछ अनुभव है 3-4 कॉन्टिनेंट में, यूएसए में भी किया। तो यही तो बैकग्राउंड है। सो इससे फ़ायदा ऐसा हो सकता है कि ऐसा विश्वास आता है, और हम जो क्यों के बारे में कहते हैं ना, उससे लोग उनका शिक्षा बढ़ाया जाता है अनुभव के कारण से। ऐसा नहीं कि तुम ये खरीदो या तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं। हम तो सिर्फ बताएंगे कि आप क्यों ऐसा करना है, क्यों जो आप कर रहे हैं उसका क्यों आप समझ लीजिए। अगर वो हो जाता है तो लोग उसे लेके उनका शिक्षा बढ़ते जाता है। यही तो आइडिया है। दूसरा बात यह है कि जो भी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बुक लेके उन बुक में जो है आपको शिक्षा में बताएंगे, नहीं। जो भी आपका अनुभव है उससे सीखे, उससे ही हम जोड़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट्स। वो बहुत मुख्य है। हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉटम अप। वो जो भी मैं करता हूँ उसमें बहुत मुख्य है। ये इस तरफ में मैंने बोला शोध बहुत हुआ, किताब या आर्टिकल सब हुआ। दूसरी तरफ ये मार्केट प्लेस से बताया। मेरा जो स्टूडेंट्स है ना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, 15 साल में 12,000 स्टूडेंट्स है। 12,000, 12,000। उनको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस। उनमें से 500 को मैं इंडिया लाया। जब मैं लाता हूँ ना, तो मैं नहीं कहता कि तुम ये ऐसा करो, ऐसा करो। नहीं, ये मंदिर है, जाओ अंदर जाओ, सब लोग जा रहे हैं, तुम भी जाओ, ऐसा करो, सब तुम भी ऐसा करो, इसमें क्या है। गो विद द फ्लो कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसा ही जो भी दूसरा लोग कर रहे हैं, आप भी करो। फिर बस में आने के बाद मेरा कुछ लेक्चर नहीं है आपके लिए इसके बारे में। मैं आपसे ज़्यादा नहीं जानता हूँ, हम दोनों सीख रहे हैं। यही बॉटम अप है। फिर 1 महीने बाद हम डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो क्लासरूम में कर रहा हूँ ना, वो कुछ नहीं। आप तो दुनिया भर जाके आप ही कनेक्ट करिए डॉट्स। यही मेरा फिलॉसफी है। तो बहुत बॉटम अप है। जब आप ये सोचते हैं तो ये भी सोचिए कि जो मैं कर रहा हूँ ना, वो ये ऐसा नहीं कि ये ठीक तरीका है। आपको मालूम है क्या ठीक तरीका है। आप कम्युनिटी में हैं, आप ग्राउंड में हैं। तो हम जब तमिलनाडु से तंजानिया गया, तो हम शुरू फिर किए कि इन लोगों को हम समझना है। ऐसा नहीं कि अरे मेरे पास प्रोग्राम है, अभी मैं लाया तंजानिया को, अभी बिहार को। ऐसा हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये बॉटम अप है। ऐसा सोचने ऐसा है कि मेरे पास ये हैमर को हिंदी में क्या है, कतौड़ी है। तो मैं देख रहा हूँ कि कतौड़ी है, तो आई एम लुकिंग फॉर नेल्स इन हिंदी इज कील। सो आई एम लुकिंग। ऐसा नहीं है, वो तो बहुत टॉप डाउन कहते हैं। मुझे अभी सब मालूम है, मैं आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं है हमारा फिलॉसफी। जो आप ले जा रहे हैं ना नेक्स्ट लेवल को, वो आपके वो आपको जो मालूम है उससे आप ले जा रहे हैं। सो ऐसा है फिलॉसफी। बहुत अनुभव हुआ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं बहुत सीखा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आप यहाँ हैं, आप जो एक दिन में आपका अनुभव है, वो मुझे पूरा ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। मैं जब पैदा हुआ तो पिताजी सेंट्रल रेलवेज में थे। 4th फ्लोर बद्वार पार्क कोलाबा बम्बई में 2 बेडरूम फ्लैट था। जो मैं ज़िंदगी में देखा वो मिडिल क्लास एंड अबव। तो मुझे
पैसा कम होने का अनुभव ही नहीं है 61 साल में। जो भी पढ़ाई मुझे चाहिए वो मिला। तो एक तरीके से आप सोचेंगे कि मैं ये इस काम करने के लिए लीस्ट क्वालिफाइड हूँ, मुझे बिल्कुल क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा है कि मैं इसका शोध किया, समझने का कोशिश किया, बस। तो आप ही इसमें एक्सपर्ट्स हैं, मैं नहीं हूँ। सो आप जो भी है आप चैलेंज कीजिए। हाँ, मैं ऐसा करूँगा, पहला आप छात्र, पहला 3 घंटा, उसके बाद आप शिक्षक बन जाइए। हाँ, पहला तो छात्र, उस रोल में कोई चेंज नहीं, वो भी बॉटम अप है। पहला आप छात्र है, फिर आखिरी 1-2 घंटे में आप शिक्षक बन जाइए। ठीक है, आप उस समय हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। ये मार्केट प्लेस लिटरेसी ऐसा हुआ कि जब पैंडमिक हुआ तो सब बंद हो गया। महिला को हम साथ में नहीं मिल सकते थे, तो सब बंद हो गया। तो उस समय से हम ऐसा कर रहे, जो ये वीडियो क्लिप जो व्हाट्सएप में भी हम दे सकते हैं सब लोग को, ऐसा डिजिटल कंटेंट हम किए। अब आप देखने वाले जो क्लिप है ना, ये सब पहला अंग्रेज़ी में किया, फिर अभी ये 1-2 महीने में ये जो बिहार और भारत के वो जो इमेजेस वो लाके ये हिंदी में है, और ये हिंदी में मेरा आवाज़ है लेकिन मेरा आवाज़ नहीं है। तो मैं थोड़ा बात किया हिंदी में, फिर ये जो AI कहते हैं ना, उससे बाकी सब हो गया। तो आप वो भी देखेंगे। तो ऐसा करेंगे, हम 1 मिनट के लिए कुछ वीडियो प्ले करेंगे, फिर डिस्कशन होगा, जैसे आप कर सकते हैं आपके छात्र के साथ। सभी को नमस्कार। हमारे पास मार्केट प्लेस साक्षरता या बाजार खरीदना बिकना लेन देन के बारे में शिक्षा पर कई पाठ हैं। मार्केट प्लेस साक्षरता बेहतर ग्राहक या उद्यमी बनना सीखने और अपने आसपास के मार्केट प्लेस या बाजार को समझने के बारे में है। बाजार साक्षरता न केवल यह समझने के बारे में है कि क्या खरीदना और बेचना है, बल्कि यह भी समझना है कि कैसे और सबसे मुखिया क्यों कुछ तारीखे से खरीदना या बेचना है। आय बाजार खरीदारी और बिक्री के बारे में कुछ सामान्य बातें क्या हैं जिन्हें हर किसी को समझना आवश्यक है। एक ग्राहक के रूप में आपको अपना पैसा बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या जानने की आवश्यकता है। आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, आप बिना बर्बादी के संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं और इस तरह से जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो। बाजार साक्षरता, ग्राहक साक्षरता, उद्यमशीलता साक्षरता और स्थिरता साक्षरता के बारे में है। हमारे पाठ आपको ग्राहकों, उद्यमियों, खरीदारों और विक्रेताओं के रूप में कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित करेंगे। वे आपको एक ग्राहक और एक उद्यमी के रूप में आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करेंगे और पाठ आपको एक ग्राहक और एक उद्यमी के रूप में अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करेंगे। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? क्या यह पैसा या पूंजी है? बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है ना? क्या यह निर्माता या विनिर्माता है क्योंकि वे उत्पाद बनाते हैं? क्या ग्राहक ही भुगतान करता है और फिर उत्पाद का उपयोग करता है? क्या उत्पाद को वहां तक पहुंचाना परिवहन है जहां उसे पहुंचाया जाना चाहिए? क्या यह थोक विक्रेता है या क्या यह दुकानदार ही है जो वास्तव में इसे बेचता है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? क्या ऐसा कुछ है जो हर व्यापार में होना चाहिए? क्यों? महत्वपूर्ण है और क्यों? ठीक है। तो दुकानदार है, ग्राहक है, ट्रांसपोर्टेशन है, पैसा है, मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है ना, और वो थोक विक्रेता है। इसमें से क्या बहुत महत्वपूर्ण है और क्यों? नंबर 1 क्या है बिजनेस शुरू करने के लिए? नंबर 2 क्या है और क्यों? नंबर 3 क्या है और क्यों?
ऐसा आप ग्रुप में बात करके कुछ लिखने के लिए कुछ होगा, चार्ट पेपर चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि जो महत्वपूर्ण है उसको आप पहला सर्कल में डालिए, लेकिन याद कीजिए क्यों भी बताना है। फिर दूसरा सर्कल में जो दूसरा है, सो सब लोग को मालूम है ना, ग्राहक, दुकानदार, पैसा, ट्रांसपोर्टेशन, निर्माता मैन्युफैक्चरर, थोक विक्रेता, ये 6, ठीक है। हाँ, ये 6 आप सब करना है। तो ग्रुप ऐसा करेंगे हम, आप एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप है, तो आप ऐसा बात कर सकते हैं, ठीक है। आप एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप है, फिर आप एक ग्रुप, फिर ग्रुप, ठीक है। तो टर्न करके बात कीजिए। हाँ, फिर आप एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप, आप एक ग्रुप, आप एक ग्रुप। चार्ट पेपर चाहिए, आप शुरू कर दीजिए, मैं शायद 10 मिनट दूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो ये 6 में क्या बहुत मुख्य है बिजनेस शुरू करने के लिए, और क्यों, क्या दूसरा है और क्यों। ग्राहक, दुकानदार, ट्रांसपोर्टेशन, निर्माता, पैसा, थोक विक्रेता, ठीक है। नहीं, वो सब नहीं, ये 6 में अब बोलिए। वो आप जो बोलते हैं ठीक है, लेकिन ये 6 ले लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये 6, ठीक है। इसमें क्या नंबर 1 है और क्यों, क्या नंबर 2 है और क्यों, ठीक है। अभी तो प्रेजेंट करना है, मैं पास फेल करने वाला हूं। हाँ, पास फेल मालूम नहीं क्या होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो ईच ग्रुप के लिए 1 मिनट, हाँ, 1 या 2 मिनट, ठीक है। तो मैं टाइमिंग करूँगा, शुरू कीजिए यहाँ, और वो चार्ट मैं पकड़ सकता हूँ, दीजिए, ठीक है। क्या सबसे मुख्य है, बोलिए। हाँ, सबसे पहले ग्राहक है कि ग्राहक को हम लोग मतलब मार्केट में देखेंगे कि किस तरह के ग्राहक हम लोगों को चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर मार्केट में सबसे ज़्यादा कोई दुकान चल रहा है किसी चीज़ का, एग्जाम्पल मतलब कोई भी चीज़ हो, तो उसको छोड़ के हम लोग अलग कुछ मतलब देखेंगे, हम लोग ये सामान कर देंगे तो ग्राहक लोग इसको अलग ढंग से लेंगे। यही हम लोग का सबसे पहले उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या है, पैसा पूंजी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम इतने पैसे में किस जगह से मतलब सामान को खरीदा जाए और किस तरह से बेचा जाए। तो उसके बाद हम लोग निर्माता देखेंगे, और उसके बाद हमको यातायात मतलब ज़रूरी है, ताकि हम लोग मार्केट से सामान कैसे लेकर इधर से उधर करें। सबसे पहले हमें बिजनेस करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि पूंजी रहेगा तभी हम कुछ का निर्माण कर सकते हैं, अपना दुकान खोल सकते हैं। जब दुकान खोल लेंगे उसके बाद सब सामान लाकर दुकानदार बन जाते हैं, तो सामान लाने के लिए एक यातायात के साधन होता है जो हम कर लेंगे कि सामान हमारे दुकान तक सही तरीके से पहुंच जाए। उसके बाद हमें ग्राहक की ज़रूरत पड़ती है। जब ग्राहक पूरा आने लगते हैं, उसके बाद जब हमारी दुकान बड़ी हो जाती है तो थोक विक्रेता वाला भी काम करने लगते हैं। सबसे पहले कोई भी व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के कुछ भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बनाने वाले तो कोई होने चाहिए, तभी ग्राहक के पास पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर, इसका मतलब निर्माता, बनाने वाला होना चाहिए। जब बनाने वाले मिल जाएंगे, पैसा आ जाएगा, तो ये सोचना पड़ेगा हम किसको टारगेट करें, किसको बेचना है, सेगमेंट पे जाना होगा। क्या महिलाएं के पास जाना है, क्या पुरुष के पास जाना है, कितने एज ग्रुप हो सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है। इसका मतलब ग्राहक का हम लोग निर्धारण करेंगे। जब ग्राहक का निर्धारण कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या हमें B2B जाना है या B2C जाना है, ये देखना होगा। ये डिपेंड करेगा बिजनेस पे। तो मेरे विचार से अभी हमने सिचुएशन के आधार पे थोक विक्रेता के रूप में गया हूँ, और उसके बाद अल्टीमेट दुकानदार। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं जो भी हमारे प्रोडक्ट बने हैं, उसके लिए परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू भैया। ये B2C B2B क्या होता है? क्योंकि आप प्रोफेसर जैसा बात किया B2C B2B इसलिए पूछा। अच्छा, अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे पहला सिमिलर पॉइंट्स है कि सबसे पहले तो एक इन्वेस्टमेंट जो हम लोग देखते हैं कैपिटल के फॉर्म में, दैट इज़ मनी।
कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल अरेंज करने के लिए वी नीड अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब वो रॉ मटेरियल अरेंज हो जाता है देन कम्स द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल को हम लोग बिजनेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वी नीड अ मैन्युफैक्चर्ड गुड, वी नीड अ फिनिश प्रोडक्ट। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट एंड नीड ऑफ कस्टमर, कि क्या हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर आता है कि मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद उस चीज़ों को हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे, डैट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन, कि गुड्स को इंट्रोड्यूस करना है हमको मार्केट में तो वी नीड अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम कहाँ तक एक्सेस करवा पाएंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट सेगमेंटेशन, कि कैसे क्या नीड है, कहाँ किस चीज़ का ज़रूरत है हमको। फिर आता है होल सेलर, क्योंकि कोई भी कोई डायरेक्टली कस्टमर तक जाएगा उसके लिए एक होल सेल मार्केट ज़रूरी है, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। एक्सेसिबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल, रीजनल एंड इंडिविजुअल डिमांड। इन तीनों डिमांड को हमको देखना पड़ता है कि एक जोग्राफी का डिमांड क्या हो रहा है, उसमें एक रीजन का क्या डिमांड हो रहा है, पर्टिकुलर रीजन, हर एक रीजन डिवाइडेड है अगर इंडिया का भी हम एग्जांपल लें, और फिर इंडिविजुअल का क्या नीड आ रहा है। उसके बाद आता है शॉपकीपर, कि उस पूरे सेगमेंटेशन के बाद अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ये किया जाता है कि कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग शॉप्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आप And then सिक्स comes the customer. के बारे में ठीक है, then comes the customer, कि जो भी इंडिविजुअल, वो कस्टमर इज अ होल इंडिविजुअल एंटिटी, और वो पूरे बिजनेस का जो हमारा बेसिस है कस्टमर के ऊपर ही डिमांड करता है। तो एंड देन कस्टमर से फिर वो मनी जनरेट होता है, देन देयर इज अ साइक्लिकल प्रोसेस व्हिच गोस ऑन। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा लिखा और बहुत ज़्यादा ये क्यों के बारे में भी बहुत अच्छा बात किया, सो थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम श्याम कुमार सिंह है। हमारे टीम में 4 लोग थे, जो उसमें टीम की ओर से जो बातें निकल के आई है वो सामने है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हम लोग को जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उसमें सबसे पहला हमारी टीम की ओर से था कि उसमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। मनी सबसे बड़ी चीज़ है, बिना मनी के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कि चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसमें मनी हमारी एक अहम भूमिका है। मनी होने के बाद हमारी दूसरा चीज़ जो निकल के है वो है मैन पावर। कोई भी काम को शुरुआत करने पहले मनी हो जाने के बाद हमारी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। मैन पावर जब मनी हो जाएगा तो उसके बाद हमारा तीसरा चीज़ है मटेरियल। जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं रहेगा तब तक हम कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हमारे थर्ड में हमारा आया था मटेरियल। मटेरियल को होना बहुत ज़रूरी है। जब इतने चीज़ हो जाता है तो उसके बाद हमारे एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 4 नंबर हमारा जो आया निकल के वो मशीन है। इतने चीज़ होने के बाद हमारा 5वें नंबर में जो आया है वो है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सामान को इधर उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। इतने होने के बाद फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ हो गया, हमारे पास मार्केट नहीं है तो हमारी पूरी बिजनेस फेलियर हो जाएगा। और लास्टली हमारा सबसे वो भी अहम जरूरी चीज़ है वो है कस्टमर। ग्राहक का होना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ तैयार कर दिया, हमारे पास ग्राहक ही नहीं है तो पूरी हमारे बिजनेस फेल हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें हमारे मेन चीज़ है जो कि किसी भी बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी है। हमें जो 6 कंपोनेंट दिए गए थे उसमें से हमें ये बिज़नेस मॉडल के बारे में बताना था। तो हमने दोनों ने ये सोचा, मुकेश जी और हमने, कि ये बिज़नेस मॉडल किस तरीके से बना सकते, क्योंकि हमें बताया गया था कि रिटेलर भी है उसमें, ग्राहक भी है। तो उस वजह से हमने ये किया कि पहले तो कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें एक मॉडल मार्केट रिसर्च करनी होती है। और मार्केट रिसर्च से हमें पता चलता है कि कस्टमर कौन है, उनकी नीड क्या है। कस्टमर की नीड के हिसाब से हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो हमें पहले लगा कि कस्टमर को चुनना, वो कोई भी हो सकता है, जेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले कस्टमर आएगा, उसमें बिजनेस रिसोर्सेज सेकंड पॉइंट होगा। उसमें मुझे लगा कि कैपिटल वुड बी द मेन पॉइंट इन द सेकंड कंपोनेंट, क्योंकि कैपिटल होगा तभी आपके मार्केट रिसर्च जो आपने किया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और उसके बाद मुझे लगा कि रिलेशन बिल्डिंग जो होती है किसी भी बिजनेस में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो कस्टमर, मनी, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्ट, उसके बाद होलसेलर और उसके बाद रिटेलर। ओके, समझ गया। तो आप कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग आपका क्यों है, उसके लिए आप, ठीक है, करेक्ट, सॉरी, गुड पॉइंट। नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। तो रिटेलर में हम लोग शॉपकीपर्स को यहाँ पे बात करते हैं। ये शॉपकीपर, ये पर्सन जो उसको अपना एक छोटा दुकान है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। मनी एक्सेप्टेबल एज ए पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, होलसेलर। होलसेलर इज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स and service and resell to merchants rather than customer। and product पर हम लोग बात करेंगे तो ट्रिपल मॉडल पर हम लोग बात करेंगे, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्राइस। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ट्रिपल P मैनेजमेंट के मॉडल पे। सुपर, थैंक यू, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट ग्रुप। सबसे पहले ग्राहक के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि ग्राहक आखिर में चाहता क्या है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट, जो भी हमारे सामान है वहाँ पे उपलब्धता, जो भी सामान है उसकी उपलब्धता कराया जाए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट हमें ज़रूरत है और वहाँ पे प्रोडक्ट है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद आती है पैसा। कोई भी स्टार्ट करने के लिए बिजनेस मनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सारा चीज़ हो गया, पैसा आ गया, प्रोडक्ट आ गया, पर वहाँ पे आएगा कैसे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है ट्रांसपोर्ट, जिससे कि सहज ढंग से ढुलाई हो सके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद थोक विक्रेता ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पे हम लोग को ईजी वे में होलसेल से सारा सामान ईजी वे में मिल जाए वहाँ पे। उसके बाद बेचने के लिए हम लोग को एक दुकानदार की ज़रूरत पड़ेगी कि जो आसानी से सारे सामान को ईजी वे में बेच सके। थैंक यू। तो इसमें चार टीम में, एक टीम में हम लोग चार है। तो उसमें हम लोग ने यही डिसाइड किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिमांड एक्सेस करेंगे। उसमें हमारा जो है सबसे पहले हमारा कस्टमर होगा। दूसरे में हमारे कस्टमर के लिए डिमांड पूरा करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए। और कैपिटल के बाद हम लोग मैन्युफैक्चर थर्ड पर्सन में जाएंगे उत्पादन के लिए। जो नीड होगा उस मैन्युफैक्चर का जहाँ हमारा सबसे लो प्राइस जहाँ पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा होलसेलर होगा एक पॉइंट सेंटर के लिए, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम लोग सेलर होगा। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी, यह सब महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? पैसे के बारे में क्या बिना पैसे के व्यवसाय शुरू करना संभव है? पैसा हमें लेन देन में मदद करता है। एक समय ऐसा था जब पैसे नहीं हुआ करते थे। लोगों ने बिना पैसे के सामान का आदान प्रदान किया और कुछ अभी भी करते हैं। ग्राहकों और व्यापार के बीच आदान प्रदान के लिए पैसा बनाया गया था। लेकिन क्या बिना पैसे के व्यापार शुरू करना संभव है? क्या ऐसी कोई सेवा है जिसे आप प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए पहले से पैसे की आवश्यकता नहीं है? उस चीज के बारे में क्या ख्याल है जिसमें शिक्षण या मरम्मत शामिल है? हो सकता है कि आप क्रेडिट पर उत्पाद प्राप्त कर सकें और पुनः बेच सकें। बिना पैसे के व्यापार शुरू करने के कुछ तरीके क्या हैं? क्या आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? ठीक है, तो अगर आप पैसा के बिना कुछ बिजनेस शुरू करना है तो वो क्या होगा? पैसा नहीं है आपके पास, मुझे तो तकलीफ नहीं, मैं तो प्रोफेसर हूँ, बात करता ही रहूँगा। कुछ लोग पैसा भी देंगे, मालूम नहीं। लेकिन आप क्या शुरू करेंगे अगर पैसा नहीं है? तो बोलिए, आप क्या करेंगे? दूसरों के बारे में मैंने नहीं पूछा, आप क्या करेंगे? पैसा नहीं है तो क्या बिजनेस शुरू करेंगे? हाँ, पढ़ा सकते हैं। आप जो ये होमवर्क इतना अच्छा किया, इतना अच्छा आपने बताया ना, तो ज़रूर पढ़ा सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं? एक मिनट बोलिए। घर में सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। सिलाई के लिए लेकिन पैसा चाहिए ना, मशीन चाहिए। मैं सिलाई के लिए मशीन चाहिए। सॉरी, सिंगिंग, गाना। हाँ, गाना, ठीक है। और कुछ पीछे से बोलिए, आप क्या कर? हाँ, अरे एडवाइजर बहुत बढ़िया है यार, मैं कह सकता हूँ एडवाइजर बहुत बढ़िया है काम है। कंसल्टेंट सबसे बढ़िया सर तो आज के डेट में यूट्यूबर बन जाए। हाँ, यूट्यूबर, क्योंकि कैमरा ना, करेक्ट। बिना पैसा शुरू कर सकते हैं या बहुत कम पैसा से भी शुरू कर, ठीक है। तो आप क्या शुरू करेंगे बोलेंगे? अगर आप अपने आप बात किए तो आपको मैं सवाल पूछूंगा, आप क्या शुरू कर सकते हैं? इंस्टाग्राम भी बना कर लो। इंस्टाग्राम और फॉलोअर्स, ठीक है। लेकिन उसका तो पैसा बिना मोबाइल के साथ आप कर सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि पैसा के बिना भी
हम काम शुरू कर सकते हैं। तो आप सब मानते हैं कि अगर आप पैसा पहला लगाया तो पैसा के बिना भी शुरू कर सकते हैं, तो पैसा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है ना। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? व्यापार चलाते समय परिवहन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या परिवहन के बिना व्यापार शुरू करना संभव है? क्या आप स्वयं उत्पाद का परिवहन कर सकते हैं या जहां आप हैं वहीं उसका उत्पादन कर सकते हैं? ऐसा करने के कुछ तरीके क्या हैं? थोक विक्रेता थोक में सामान खरीदते हैं और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को कम मात्रा में बेचते हैं। थोक विक्रेताओं के बिना आप व्यापार कैसे शुरू करेंगे? यदि आप निर्माता हैं तो क्या आप सीधे दुकानों को बेच सकते हैं? यदि आप एक दुकानदार हैं तो क्या आप सीधे उत्पादकों से खरीद सकते हैं? कुछ तरीके क्या हैं? आपूर्तिकर्ता वह सामग्री उपलब्ध कराते हैं जिसका उपयोग कंपनी अपने उत्पाद बनाने के लिए करती है। क्या आप आपूर्तिकर्ता के बिना व्यापार शुरू कर सकते हैं? सामग्री स्वयं उपलब्ध कराकर। क्या हैं तरीके? दुकानें ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करती हैं। क्या आप बिना दुकान के व्यापार शुरू कर सकते हैं? क्या आप बिना दुकान के ग्राहकों को घर पर सामान पहुंचा सकते हैं? निर्माता सामान और सेवाएं बनाते हैं। क्या आप बिना निर्माता के व्यापार शुरू कर सकते हैं? शायद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करके। कुछ तरीके क्या हैं? क्या हम ग्राहक के बिना व्यापार शुरू कर सकते हैं? थोक विक्रेता के बिना बिजनेस शुरू हो सकता है? दुकानदार के बिना हो सकता है? बोलिए। डोर टू डोर, डायरेक्ट डिलीवरी। तो दुकानदार भी नहीं चाहिए, शायद थोक विक्रेता भी नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है होम डिलीवरी हो या फिर डायरेक्ट सेलिंग। तो दुकानदार महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बिना दुकानदार भी हाँ हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं ना। थोक विक्रेता चाहिए कि नहीं? ठीक है। तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और निर्माता भी चाहिए। व्यापार शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम किसी व्यापार के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। आपूर्तिकर्ता, निर्माता या उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक, परिवहन और पैसा या पूंजी। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या कोई एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ग्राहक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। वे पैसे का भुगतान करते हैं जो व्यवसायों को आय प्रदान करता है। क्या ग्राहकों के बिना व्यापार शुरू करना संभव है? क्या यह ग्राहक के बिना काम करेगा? उत्पाद का उपयोग कौन करेगा? और उत्पाद के लिए व्यापार को भुगतान कौन करेगा? आमदनी कहां से होगी? कई चीजों के बिना किसी व्यापार की कल्पना करना संभव है, लेकिन ग्राहक के बिना नहीं। कुछ बिजनेस नहीं है ग्राहक के बिना, निर्माता के बिना। हो सकता है कुछ और निर्माता के बिना आप बिजनेस कर सकते हैं। आप ही निर्माता हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं बोला ना, प्रोफेसर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, लेक्चरर। हाँ, ग्राहक के बिना हो सकता है कि नहीं? तो आप लोग, मैं तो बोला ना, ऑलमोस्ट 25 साल से ये कर रहा हूं। इन 25 सालों में सबसे ज़्यादा आप बहुत अच्छी तरीके से जो आप बात किया आप ही ने किया, क्योंकि आप में इतना अनुभव है, पढ़ाई भी है। लेकिन इस ग्रुप में भी आपने देखा कितना लोग ग्राहक कहे, कितना लोग नहीं कहे।
तो अब सोचिए, जब हम महिला और युवा के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये आप सोच सकते हैं अरे यार ये तो मालूम है ना, ग्राहक तो मुख्य है ना, अभी सोच सकते हैं। लेकिन जब मुझे पैसा बहुत कम है, जब मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, सिलवाई टेलरिंग कर सकता हूँ, गाय ऐसा कुछ कर सकता हूँ, दूध, राइट। तो हमें बहुत मुश्किल है कि ये सोचना है कि ग्राहक कौन है, उनके बारे में हम सीखेंगे, बहुत मुश्किल है। तो जो हम ये शिक्षा कर रहे हैं, ये आप एक प्याज में जो पहला वो जो है ना, वो स्किन है ना, उस लेयर में जो सबके लिए चाहिए, तो सबको समझना है कि ग्राहक के बिना बिजनेस नहीं है। तो आप सोचेंगे अरे ये इसमें क्या बड़ा बात है, लेकिन जहाँ भी हम चले ऐसा जब हम बोलते हैं, बहुत ऐसा हम बोलते हैं तो लोग को समझ में आता, हाँ तो हमारा ग्राहक कौन है। तो जो तंजानिया में जो बहुत गरीब है, वो ऐसा करता है कि वो जो चेन है ना, उसके लिए बीडिंग करते हैं, सप्लाई आता है बीडिंग करते हैं, वो बीड्स है ना, तो उन्हें मालूम नहीं कि बीड्स क्यों करते हैं, कहाँ जाने वाला है, कहाँ बिकने वाला है, कुछ उन्हें मालूम नहीं। अगर उन्हें मालूम होता कि मार्केट क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, तो उन्हें ये भी मालूम होता है कि अच्छा यही मार्केट है, मैं समझ गया क्यों मैं ये बना रहा हूँ, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैं क्या करूँ इसके साथ। तो ऐसा ही है मार्केट प्लेस लिटरेसी। जब हम कंज्यूमर के बारे में कहते हैं तो ऐसा ही कहते हैं कि आप क्यों अच्छा ग्राहक होना है, ऐसा है। तो आप देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा ही हम शायद 25 क्लिप बनाए हैं। ये तो 4 क्लिप आपने देखा, तो आप जो विद्या दीदी दूसरे लोग भी ऐसा प्ले कर सकते हैं, डिस्कशन लीड कर सकते हैं। जो मैं कर रहा हूँ आप कर सकते हैं। मैं तो ये सब मैंने आपको लेक्चर नहीं किया, आपने बोला और मैं डिस्कशन किया बस। और हम ऐसा किया है कि ये जो वीडियो है इसमें सब सवाल है, हम तो पहले लेक्चर नहीं देते हैं। दूसरा बात यह है कि हम बड़ा शब्द नहीं उपयोग करते हैं, हम तो सिर्फ आपके अनुभव को आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको हम सवाल पूछते हैं। जो शिक्षा हो रहा है आपके कारण हुआ, मेरे कारण नहीं हुआ, ये वीडियो के कारण नहीं हुआ, व्हाट्सएप मैसेज के कारण नहीं हुआ। जब आप सब मिल के सोचते हैं ना और फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसी में शिक्षा होता है, किसी वीडियो में शिक्षा नहीं है। लेकिन ऐसा वीडियो हम बनाए क्योंकि हमारा जो विद्या दीदी है हम सब लोग प्ले करके आपको डिस्कशन के लिए हमने बनाया। आपने एक लेसन के बारे में आपने सीखा, तो मैं आपसे बोलूँगा कि इस तरह कुछ और लेसन है। आप ग्राहक होके आप सीख सकते हैं। तो पहला आप तो ठीक ग्राहक होना है ना, उसके बारे में है। फिर आप उद्यमी बन के कैसा बनना है। लेकिन ये सब ऐसा है कि सबसे मुख्य जो समझना है वही है हमारे पास। उसके बाद अगर आपने कहा ये सब ठीक है लेकिन मुझे इसके बारे में चाहिए वीडियो, उसके बाद तो हम बना सकते हैं। उसके लिए आपसे हम सीखना है और बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही है प्रोग्राम, बस यही ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना हम बहुत बॉटम अप है, आपसे सीखेंगे हम। तो मैं पहला जब मद्रास में था ना 2003 में, तो एक दुकान बनाया, महिला सब आए, सबको धोखा दिया, ऐसा कोका कोला बॉटल खोल के पीने के बाद बिकने के लिए किया। फिर उनसे पूछा क्या हुआ, कुछ लोग को समझ में नहीं आया। फिर उनसे हमने समझाया कि ऐसा है हमारा तरीका, आप करना है और उससे हम देख के हम सीखेंगे। फिर हम प्रोग्राम बनाया, बोला ना मैंने, बहुत लोग को पहुंचा। फिर जब तंजानिया गया फिर शुरू से ऐसा ही किया, क्योंकि हमें तंजानिया के बारे में मालूम नहीं ना, हमें बिहार के बारे में मालूम नहीं, आपको मालूम है। तो जो भी हम करते हैं हम साथ में करेंगे डिज़ाइन। ऐसा आप नहीं सोचिए कि अरे ये प्रोफेसर आया, ये वीडियो किया, उसको सब मालूम है। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। जितना आपको मालूम है उसमें बहुत कम मुझे मालूम है। लेकिन जो तरीका है ना बॉटम अप, उससे हम सब साथ में काम कर सकते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करना है, ऐसा करना, हम कर रहे हैं कि तरीका बॉटम अप होना चाहिए।
तो आप जब टीचिंग करते सिखाते तो कुछ लोग कहते अरे समझ में नहीं आया, तो आप ही बदलना है। जो सीख रहा है वो बदलना नहीं, वही ग्राहक है आपके लिए। आज आप ही ग्राहक है। अगर मैं ठीक से ये नहीं गया तो वो मेरा गलती है, आपका नहीं। आप ग्राहक है आज, ठीक है। तो यही तरीका है, हम ऐसा करेंगे। कुछ सवाल अब है तो आप पूछिए। उसके बाद हम एक और ऐसा प्ले करके उसके बाद हम आपको डिस्कशन लीड करने के लिए करूँगा। तो आप शिक्षक बनने वाले हैं। इसे सबसे अच्छा बात है कि मेरा मुंह बंद होगा, बहुत अच्छी बात है। मैजिक ऑफ साइलेंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आप डिस्कशन लीड करना है, ठीक है। आप डिस्कशन लीड करना है। उसके बाद हम 3:30 से 4:30 तक हम आप शिक्षक होने में क्या तकलीफ़ होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ सवाल है तो पूछिए, अभी तक जो हुआ सवाल है पूछिए। अभी तक कहीं अलग से एक क्वेश्चन है कि बिहार जैसा प्रदेश में लोग बिजनेस पे कम ध्यान देकर सरकारी नौकरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो सर इसको कैसे मतलब प्रचार या फिर जो है लोगों में कैसे अवेयर किया जाए कि बिजनेस के प्रति भी वो अपना रुझान। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं महिला और युवा सब लोग को कि आप ये जो क्यों बात है ना, क्या या कैसा नहीं, जो क्यों बात है उनके बारे में ध्यान दीजिए। इसके साथ ये भी आता है कि हम महिला से हम कह नहीं सकते कि आप बिज़नेस शुरू कीजिए। आपका जो ज़िंदगी में स्थिति है तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि अगर आपको समझ गया कि मार्केट प्लेस कैसा चलता है तो आप तय कर सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं। तो हम नहीं कह सकते कि आप बिज़नेस शुरू करो, आप नहीं कह सकते कि आप जॉब लेना, ऐसा नहीं। हम यही कह रहे हैं कि समझ के चलिए बस। तो जो हम कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया सवाल है। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर आप ग्राहक के रूप में लेन देन समझते हैं, क्या देते हैं क्या लेते हैं, और ये एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ, आप देखेंगे। हाँ, क्या देते हैं क्या लेते हैं। तो अगर आपको वो समझ गया ग्राहक के रूप में, तो उद्यमी के रूप में भी समझने का समझ जाएंगे। तो दोनों हम करते हैं। उसके बाद आप ऐसा भी समझेंगे कि अगर मुझे एक नौकरी है तो हम कैसा करना है, पर्यावरण जो है ना उसको हम कैसा देखभाल करना है और उससे हमें क्या फ़ायदा है, वहाँ भी लेन देन है। रिश्ते में भी लेन देन है। आपने बोला रिलेशनशिप बोला, तो पर्सनल रिलेशनशिप में भी हम देते हैं हम लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये व्यापार है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देते हैं। और जो युवा है ना, उनके लिए ये भी समझना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ज़िंदगी में, उसमें हम क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या उसमें हम कोशिश करना है, उससे हमें क्या फ़ायदा है। तो एस्पिरेशन के बारे में भी हम यही करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा तरीका है ना, ये सिर्फ ग्राहक या उद्यमी के लिए नहीं है। ये ऐसा है कि आप युवा भी उद्यमी जैसा सोच सकता है, बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ से वहाँ कैसा जाना है, क्यों जाना है। पढ़ाई हो सकता है, नौकरी हो सकता है। तो हम नहीं तय कर सकते कि क्या आपके लिए ठीक है। हम तय नहीं कर सकते कि कौन सा बिजनेस, सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो ज़िंदगी वो स्थिति है ना, आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं। यही हमारा फ़िलासफ़ी है। जो जैसा हम शिक्षा कर रहे हैं यही था। बहुत प्रोग्राम है जो एक लाइवलीहुड सिखाता है, बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रोग्राम कैसा करना है सिखाता है, अकाउंट्स ऐसा करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें हमने ये सोचा कि 20 साल पहले कि क्यों के बारे में कुछ प्रोग्राम नहीं है, शिक्षा नहीं है। हमारा जो तरीके के बारे में आपने कहा, डिमांड मुख्य है, बहुत मुख्य है। मैंने होमवर्क के लिए आपको मैं कट ऑफ किया, माफ़ कीजिए, लेकिन वो उन्होंने डिमांड क्यों कहा। डिमांड कहाँ से आता है, ग्राहक से आता है। हाँ, आपने बहुत बढ़िया बनाया, आपके पीछे जो स्टार्टअप बिजनेस उनके बारे में बहुत बढ़िया बताए हैं।
तो आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया है। इतना एनालिसिस, इतना क्वालिफाइड पीपल मैं बहुत कम किया, लेकिन आप भी जो तय किया ना उसमें आपने देखा फ़र्क। हाँ, क्योंकि ग्राहक के बिना ये बहुत मुख्य है। ऐसा सोचिए ना, जब आप आरोग्य या हेल्थ के आरोग्य के बारे में हम बात करते हैं ना, तो अगर आप जिसके पास पढ़ाई कम है उनके पास आप जाके आरोग्य के बारे में पूछे तो वो कहेंगे अरे मैं तो हॉस्पिटल में नहीं हूँ बस। लेकिन अगर मुझे आप पूछे या मैं आपसे पूछे तो आप करेंगे अरे मनोवैद्य तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाता है ना, तो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है। हाँ, ये सब इतना हेल्थ के बारे में है। अरे कोलेस्ट्रॉल है, हाँ कैलोरीज है, मैं इतना ही कैलोरीज, मेरा मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो मैं लंच खाने वाला नहीं हूँ वरुण साहब, क्योंकि गिन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी शब्द है, जिनके पास पढ़ाई है हमारे लिए वो शब्द बहुत गहरा गहरा वो भी यस कह रहे हैं। हाँ, यस यस यस, तो बहुत गहरा है। हाँ, तो ऐसा ही हमने हमारा जो शोध है ना, ऐसा नहीं कि बहुत लोग शोध करते हैं कि जिनके पास पैसा कम है कैसा है, लेकिन हमने ये भी किया कि कम पैसा के साथ कम पढ़ाई भी है, बहुत और कुछ बहुत कम है। तो इससे क्या होगा, इसीलिए ऐसा हमने शोध किया। तो हेल्थ देखिए ऐसा ही है, ग्राहक या मूल्य, ये सब हम बात करने वाले हैं। हाँ, कोई बिजनेस शुरू करती है तो जो एसेट का जो इंश्योरेंस होता है सर, उस पर भी हम लोग को बताना ज़रूरी पड़ जाएगा कि अगर किसी तरह से दुकान का डैमेज हो गया, आग लग गई, तो उसका इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए भी यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए था। हाँ, तो आप ऐसा करना है, आपको ग्राउंड रियलिटी मालूम है। मैंने क्या किया, प्याज का वो जो फर्स्ट लेयर है ना, वही तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसमें आप कुछ भी फिट कर सकते हैं। तो जब हम ये मद्रास में या टंजानिया में किया तो हमने देखा ठीक है, इसमें 3-4 बिजनेस शुरू करने का यहाँ अच्छा मौका है। कुछ तो आप लोग को मालूम है, कुछ तो हमें कुछ एनालिसिस के से मालूम है। तो ये 3-4 बिजनेस के माते हमने ये जो ग्रुप बनाया और वो बिजनेस प्लान बनाया। तो जो भी है, ऐसा जब बात है ना, तो उसमें भी लेन देन है। इंश्योरेंस में क्या क्यों मुख्य है, क्या होता है, कितना देना है, कितना लें, सो वो सब, वो जो उदाहरण है ना, तो आप ला सकते हैं। ये भी है कि आप बिजनेस भी चुन के शिक्षा के लिए ये एक ग्रुप एक बिजनेस कर सकते हैं शिक्षा के लिए। हम ऐसा भी करेंगे कि एक दिन के लिए कुछ 1 घंटा के लिए करके फिर होमवर्क देंगे। तो जो ग्रुप है बाहर जाके कुछ देखना है, दुकान देखना है, बिज़नेस शुरू करने के बाद फिर आके फिर हम दूसरा दिन ऐसा कर सकते हैं। सो बहुत तरीके हैं। तो ये आज आप भी जरा, आपको भी ये पहला इंट्रोडक्शन है ना, तो बहुत तरीके हैं। अगला असाइनमेंट ये है कि जो ग्रुप्स है ना, आप एक बिजनेस चुनना है और बताना है कि क्यों उसे चुना। ऐसा बिजनेस है कि आप 3 लोग करने वाले हैं, आप 4 लोग करने वाले हैं, आप 4 लोग करने वाले हैं, आपका बिजनेस है। आप बिजनेस चुनना है और बताना है क्यों। ये जो क्यों शब्द है ना, तमिल में ये कहते हैं, और फिर स्पेनिश में पोर्के, और स्वाहिली टंजानिया में क्वानीनी। टंजानिया में जो ट्राइब्स मसा है ना, वो कहते हैं कान्यो। ये जो क्यों है ना, ये बहुत मुख्य शब्द है। तो आप ऐसा है कि आप सिर्फ चुनने से काफ़ी नहीं है, आप बताना है क्यों चुना। किस बिजनेस आप पहले चुनेंगे और क्यों, दूसरा कौन सा बिजनेस चुनेंगे और क्यों, तीसरा और क्यों। और विद्या दीदी याद रखिए, ऐसा प्रोग्राम आप चलाने वाले हैं, ऐसा असाइनमेंट देने वाले हैं, वीडियो में जरा बात बताएंगे, लेकिन आप तो डिस्कशन को लीड करना है, ठीक है। तो ये भी मैं पूछने वाला हूँ, मैं क्यों डिस्कशन लीड करना है। आप लोग लीड कर सकते हैं डिस्कशन को, आप सब लीड कर सकते हैं। तो मैं तो होमवर्क दे दिया, तो आप लीड कर दिए, पूछिए क्यों, आप लीड कर सकते हैं। तैयार है ना, आप तैयार हैं, ठीक है।
तो अब आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो असाइनमेंट ये है, कौन सा बिजनेस चुनेंगे और क्यों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक चुन के वही है। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो मेनू देखते हैं ना, 3-4 आइटम देखते हैं, फिर चुनते हैं। कल, अरे यार कल मैं बताना आपको, ऐसा दम आलू मैंने कहाँ नहीं खाया, बिहार में बहुत बढ़िया था। हम तो करते हैं मद्रास में, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। लेकिन मैंने मेनू देखा, मैंने देखा दम आलू देखा, पनीर बटर मसाला देखा, सब देखा, फिर इसे चुना। आप भी मुझे 3 उदाहरण दीजिए जो बिज़नेस आप 4 लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे बताइए ईच उदाहरण के लिए क्यों आपने चुना, और वो डिस्कशन लीड करेंगे हमारे विद्या दीदी, ठीक है। आप सब समझे, मुझे 3 चॉइस, 3 उदाहरण चाहिए और उसका कारण चाहिए, क्यों चाहिए। आप अभी शाम को शुरू करने वाले हैं वो बिजनेस, ठीक है ना, है ना, कौन सा पहला है और क्यों, कौन सा दूसरा है और क्यों, तो तीनों आप शुरू करने के लिए तैयार होना है। पहला आपका प्रेजेंटेशन कीजिए, उसके बाद आप डिस्कशन लीड कीजिए। हाँ, एक है लाइब्रेरी, ये दीदी लोग का ही सजेशन था, बिकॉज दीदी लोग को इसमें पता है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है। अभी जीविका के माध्यम से लोग सीखी है कि लाइब्रेरी के बिजनेस को कैसे आगे करेंगे। इस पर दीदी कुछ ब्रीफ करेंगी, मैं थोड़ा ब्रीफ करें तो उसका दीदी खुद ही ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग खेती के एग्रीकल्चर पे बिजनेस प्लान बनाए हैं कि खेती में हम लोग क्या कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे दीदी का कृषि इनका चॉइस था, ये दीदी का, और ये दीदी का पुस्तकालय और सिलाई प्रशिक्षण। क्योंकि ये सिलाई पहले से कर रही है तो उनको सिलाई का भी आइडिया है, इसलिए सिलाई एज ए बिजनेस मतलब ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। तो दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दीदी आप पुस्तकालय और सिलाई क्यों के बारे में मुझे ये नहीं मालूम होना है कि क्या या कैसा, क्यों आपने चुना। बस जो हमारा गांव है मतलब वहाँ लोग पढ़ने लिखने में थोड़ा ये थे, और मतलब कि दूर जाना पड़ता था, आरा या कोइलवर या पटना तरफ भी जाना पड़ता था। जो मेन कंपटीशन के बच्चे थे उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं थी। तो हमको लगा कि जो सबसे पहला है जो हमारे गांव में पुस्तकालय रहे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दूर जाने से टाइमिंग तो बचेगा नहीं, और प्लस में हमारा भी प्राइवेट लाइब्रेरी हमारा चलता है। तो हम समझे कि लाइब्रेरी का ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने चुना, ठीक है ना। सर मेरा नाम ममता देवी है और मैं पीरोपुर खंड की विजय दीदी, और हम लोगों ने मिलकर 4 आदमी मिल करके 4 बिजनेस का प्लानिंग किया है। पहला हम लोगों को टिफिन उपलब्ध कराना है, दूसरा ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई सेंटर है, और तीसरा हम लोगों का दूध से बना उत्पादन है, और चौथा हम लोगों का एक चाय नाश्ता का स्टोर भी है। तो हम लोग टिफिन उपलब्ध के बारे में बता रहे हैं कि इसको कराना मतलब क्यों होगा। तो हम लोगों का यही लगा कि टिफिन उपलब्ध कराने में हमारे जो कार्यकर्ता कर्मी लोग हैं, ब्लॉक वगैरह में है, चाहे हमारे स्टूडेंट छात्र हैं जो खुद खाना बना करके खाते हैं, लोगों के पास पढ़ाई की वजह से टाइम भी नहीं निकल पाता है। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि उन लोगों से बातचीत करके और हम लोग अपना मतलब टिफिन का जो ये बिजनेस है इसको शुरू करें, तो कम लागत में भी हम लोग इसको शुरू करके और जगह जगह पे टिफिन पहुँचा करके अपना व्यवसाय कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताया कि इसका डिमांड या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, आप लीड कीजिए, दूसरा ग्रुप के आप लीड कीजिए। की तरफ से हम लोगों ने 3 जो यहाँ पे सूची दी है। पहला है चाय नाश्ता का दुकान, दूसरा है पत्तल डिस्पोजेबल कप प्लेट जो इसका बिजनेस, और तीसरा है पशुपालन। इससे पहले हम लोगों ने चाय नाश्ता का दुकान चूज़ किया जो 4 टीम में लोग थे। हम लोग के पास पूंजी का बहुत कमी था, शॉर्टेज था, प्लस स्किल हम लोगों ने सोचा कि इसमें कम से कम स्किल और कम से कम पूंजी की जरूरत पड़े, और कोई शॉप लेने की भी जरूरत विशेष नहीं पड़े, एक ठेला वगैरह का अगर हम इंतजाम कर लें तो हम लोग आसानी से कम स्किल में चाय नाश्ता में मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग किसी भी मार्केट प्लेस जैसे वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या कोई बाजार है, वहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। और इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें ऐसा चीज़ नहीं है कि अगर चीनी या चाय पत्ती अगर बच जाता है, केवल दूध ही ऐसा हो कच्चा आइटम, वो ज़रूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता वाला आइटम में हम लोग कुछ बना सकते हैं या फिर रेडीमेड आइटम्स भी उसमें रख सकते हैं।
इस कारण से हम लोगों ने पहली प्राथमिकता चाय नाश्ते की दुकान दी। अच्छा, तो इन्होंने एक शब्द बताया, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सुना आसानी से, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। सभी को व्यापार इसलिए करते हैं कि मतलब बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है और दीदी लोग भी आकर ले जाती है और ताज़ा सब्जी और मार्केटिंग में भी मतलब ले जाकर हम लोग गोला वोला में दे देते हैं। ठीक है, इससे हम लोग को ज़्यादा मुनाफा होता है, मतलब अच्छा ऐसे घर परिवार अच्छा से चलता है। तो दीदी लोग को लेवे करती हैं और फिर गोला में भी ले जाकर हम लोग बिक्री करते हैं। अच्छा, इससे हम अच्छा, ठीक है। अब आप दोनों लीड कीजिए डिस्कशन। मैंने सुना कि इसमें कुछ अनुभव है और कुछ मुनाफा भी मिलने का मौका है, ये दोनों मैंने सुना। हाँ, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे हैं ना, ज़रूरत है या आसान हो सकता है, हमें अनुभव है, मुनाफा मिल सकता है, ये सब आप सुन रहे हैं, ये सब कारण है। ठीक है, अब आप दोनों लीड कीजिए डिस्कशन। आप माइक पकड़िए, वहाँ ग्रुप 5 से पूछिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे टीम में मैं अनिता कुमारी और 4 मेरे साथी और हैं, इसमें अमित कुमार, सृष्टि भट्टाचार्य और ऋषि हैं। हमने जो बिजनेस का कंसेप्ट होता है कि कोई भी बिजनेस करे तो हमें सबसे पहले तो ग्राहक चाहिए, क्योंकि अगर हमने कुछ भी बिजनेस किया और हमें ग्राहक नहीं मिला तो वो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमने बिजनेस का चुनाव किया है, उसके लिए हमें प्रचुर मात्रा में ग्राहक की उपलब्धता रहेगी और साथ में बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। और सबसे जरूरी चीज़ की कोई भी बिजनेस करे तो वातावरण को भी ध्यान में रखना है कि वो प्रदूषित ना हो। तो इसमें जो बिजनेस का हमने चुनाव किया, व्यवसाय का चुनाव किया, इसमें हल्दी का व्यवसाय, पत्तल का व्यवसाय, बकरी पालन एवं मिट्टी की कपड़ी का हमने व्यवसाय का चुनाव किया। इन सारे व्यवसायों में एक खास बात, कॉमन चीज़ें हैं, मुख्य बात है कि कम लागत है, इसका भंडारण आसान है और कम जगह पे है और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा वातावरण सुरक्षित और प्रदूषित है। हमारे टीम में 3 लोग थे जो 3 तरह के व्यवसाय किया था। पहला व्यवसाय था किराना की दुकान, दूसरा है दूध व्यवसाय, तीसरा है दवा की दुकान। इसमें किराना की दुकान क्यों करना चाहता है? पहला बात है, इसमें कम लागत में, बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ता है, कम लागत में इसको हम शुरू कर सकते हैं। दूसरा है, इसका डिमांड सालों भर है, ऐसा नहीं कि सीजनल डिमांड है। किराना की दुकान हर जगह डिमांड है, सालों भर। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि हर जगह इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर किसी एक जगह पर इसका डिमांड है, हर जगह डिमांड है, हर जगह, हर गाँव में। और चौथा है, कम मन पावर, ज़्यादा मन पावर की जरूरत नहीं पड़ता, हम चाहे तो अकेले भी इस काम को हम कर सकते हैं। और सभी, उसके बाद अब पॉइंट है हमारा, सभी सीजन, हर सीजन में इसकी डिमांड है, इस कारण से हमने इसको किराना की दुकान को चुना है। थैंक यू। यहाँ भी बहुत बात था, डिमांड भी था। तो हमने जो 3 बिजनेसेस चूज किए थे उसमें से पहला बिजनेस जो है वो पहला बिजनेस प्राइमरी सेक्टर बेस्ड होगा, जो कि एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादन पे संबंधित होगा। तो हमने इसको लार्जली कहा हुआ है कि होममेड स्पाइसेस। तो ये चूज करने का सबसे पहला ये था कि ये प्राइमरी सेक्टर बेस्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो लोक संख्या है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर पे, मतलब एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेबल है। और रॉ मटेरियल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। तो रॉ मटेरियल का इजी एक्सेस होना बहुत जरूरी था। तो ये होममेड स्पाइसेस में वो रॉ मटेरियल का इजी एक्सेस मिल जाएगा। और शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये डेली बेसिस यूजेस है, ये हमेशा लगता है, हर फैमिली के लिए लगता है। अलग अलग तरीके का वैरायटी ऑफ कस्टमर हो सकता है, लेकिन स्पाइसेस होते ही होते हैं। तो उसके बाद लेस इन्वेस्टमेंट, जो सभी लोग कह रहे हैं उसमें भी लेस इन्वेस्टमेंट ही लगेगा। तो दूसरा जो था वो प्राइमरी सेक्टर से हम सीधे सीधे सेकेंडरी पे गए, सर्विस पे, और वो आया कि कोचिंग क्लासेस। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी एजुकेशन सेक्टर एक ग्रोइंग और कंसिस्टेंट सेक्टर है, जहाँ पे एजुकेशन में कितने भी बिजनेस शुरू करे वो थोड़ा सा ग्रोइंग अप करते हुए देख रहे हैं। और कोचिंग क्लासेस का भी मार्केट अभी बहुत बड़ा हो गया है, ये हम सब लोग जान रहे हैं। तो ये तो एक एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड है। तो जस्ट वन मिनट, थैंक यू। और कैपिटल जो लगेगा वो बस मेरा इंटेलिजेंस लगेगा, पहली बात तो, और कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। अभी हम लोग अगर ऑफिस भी आ रहे हैं तो ऑफिस के सामने एक गुपचुप का ठेला लगा रहा है, और सुबह में हम लोग देखते हैं कि वो पूरा ठेला भरा हुआ है, और शाम में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं वो पूरा खाली है। वो मतलब इतना प्रॉफिट कमा रहे जितना हम लोग 9 to 5 का जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी नहीं है।
और इसमें सबसे कम लागत लगती है और लोकल लेवल पे कर सकते हैं, सेटअप भी इसका आसानी से हो सकता है। तो ठीक है, तो वही तो आपका मुख्य कारण है ना। वेरी गुड, थैंक यू। क्या आपने सोचा है कि लोग कोई विशेष व्यापार क्यों चुनते हैं? शायद आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया है या एक शुरू करने की सोच रहे हैं। विचार करने योग्य कुछ बातें क्या हैं? आपको निर्णय के बारे में कैसे जानना चाहिए और आपको कोई विशेष व्यापार क्यों चुनना चाहिए? विचार करने के लिए बहुत सी बातें हैं। क्या आप वह व्यापार चला सकते हैं? क्या आपके पास ज्ञान और कौशल है? क्या आप जो बेचेंगे उसे लोग खरीदेंगे? क्या कोई मांग है? क्या बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है? क्या आप सफल हो सकते हैं? तो व्यापार चुनने में विचार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसके बारे में सोचिए। आइए कुछ संभावित व्यापार के बारे में सोचें जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। आप किसमें अच्छे हैं? कुछ व्यापार की सूची बनाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप अच्छे होंगे। एक एक करके जाइए, मुझे आपके साथ सोचने दीजिए। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मैं मोबाइल फोन की मरम्मत करने में अच्छा होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तकनीक पसंद है और मैंने पहले भी मोबाइल फोन की मरम्मत करना सीखा है। मुझे यह भी लगता है कि मैं इंटरनेट का उपयोग करके बिक्री करने में अच्छा होऊंगा, इसलिए मैं इंटरनेट पर बेचे जाने वाले उत्पादों का पुनर्विक्रेता बन सकता हूं। अब आपकी बारी है। एक उद्यमी के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आप अपने संभावित व्यवसाय की पहचान कैसे करेंगे? बहुत बात है, सब ग्राहक में बहुत बात है, उद्यमी में। हम ऐसे कर रहे हैं कि जो भी आप कह रहे हैं उसे कुछ 2-3 चीज़ में हम डाल रहे हैं। तो पहले बात है, आपका क्या शक्ति है, आपका क्या कमज़ोरी है। सोचिए, मैं आज आपको कमज़ोरी नहीं पूछूंगा लेकिन शक्ति पूछूंगा। आप उद्यमी बनने में आपका क्या शक्ति है, ताकत है। मुझे उद्यमी बनने में, अरे यार क्या बात करना मालूम है, बस आप लोग को क्या ताकत है। अगर आप उद्यमी बनना है तो आपका ताकत क्या है, पहला ताकत क्या है, पहला कमज़ोरी क्या है, सोचिए। कोई बता सकते हैं? टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है आपको। आप अपने आप को सोचिए, क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है। ग्रुप में भी सोच सकते हैं लेकिन मैं इंडिविजुअली सोचने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, बोलिए। अनुभव, ताकत ज़रूर अनुभव में हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब ताकत पढ़ाई में है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई बहुत मुख्य है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो हम ऐसा कह रहे हैं कि जब आप क्यों समझते हैं ना, आपको भी अनुभव है, हम सबको दिमाग है। पढ़ाई के बिना भी जब आप कोशिश करते हैं समझने के लिए, तो ऐसा बातें में आप ठीक तरीके से आप तय कर सकते हैं कि कैसा क्या शुरू करना है ऐसा। हाँ? तो एक बात है, आपका ताकत क्या है, आपका कमज़ोरी क्या है। ठीक है, सोचिए। आपने कुछ व्यापार शुरू करने के बारे में सोचा होगा। आपका अगला कार्य यह विचार करना है कि क्या इनमें से प्रत्येक व्यवसाय की मांग है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन की मरम्मत या बेचने की मांग हो सकती है। लोग ब्रेड और अन्य बेक किया हुआ सामान खाना पसंद करते हैं। बेकरी व्यापार की मांग हो सकती है। क्या लोगों को आपके उत्पाद की आवश्यकता है और क्या वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं? इसे ही हम मांग कहते हैं। लोग फोन और बेक्ड फूड जैसी चीजों को महत्व देते हैं। केवल आवश्यकता या चाहत ही पर्याप्त नहीं है,
लोगों को उत्पादों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी तरह आपके व्यापार में आय होगी। कुछ जरूरतों पर विचार करें। एक लंबी सूची से शुरुआत करें। प्रत्येक का विश्लेषण करें। क्या इन जरूरतों की कोई मांग है? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों के आधार पर उत्पाद पेश करने में सक्षम हैं? तो देखिए, ये बात आपने बहुत कहा डिमांड के बारे में। इसमें ये दूसरा बात है। पहला है कि आपका जो ताकत है और कमज़ोरी है उद्यमी में। दूसरा बात है कि अगर डिमांड है कि नहीं। डिमांड ये ऐसा नहीं कि मुझे ये पसंद है, मांगने का वो पैसा भी चाहिए, वही तो डिमांड है। हाँ, यही तो दुनिया है, तो पैसा भी चाहिए हमें। सो ये दूसरा बात है। अब उन जरूरतों की सूची पर विचार करें जिन्हें आप सोचते हैं कि आप उत्पादों से पूरा कर सकते हैं। क्या ये जरूरतें भुगतान करने की इच्छा से समर्थित हैं? दूसरे शब्दों में, क्या इन जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की मांग है? और ऐसे उत्पादों की पेशकश में आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में क्या? आगे हम प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हैं। समान जरूरतों को पूरा करने और मांग को संबोधित करने के लिए दूसरों की ताकत और कमजोरियां। निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। आपका व्यापार आपके प्रतिस्पर्धियों से कैसे तुलना करेगा? प्रत्येक आवश्यकता के लिए कुछ प्रतिस्पर्धियों की सूची बनाएं। क्या आप इस आवश्यकता को पूरा करने वाले एकमात्र व्यापार हैं या आपके पास प्रतिस्पर्धा है? आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं? क्या आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं? कैसे? उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रतिस्पर्धी एक बड़ी कंपनी है तो हो सकता है कि आप डिलीवरी प्रदान कर सकें और ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें, क्योंकि आप अपने समुदाय को जानते हैं। 3 बात हो गया। एक तो आपका जो ताकत और कमज़ोरी, दूसरा कंपटीशन का ताकत और कमज़ोरी। ऐसा नहीं कि आप शुरू करें, आप सब लोग को मालूम है कि आसान है डिमांड। तीसरा है मांग, डिमांड। ठीक है, आप सोचिए जो आपने बिजनेस किया ना, ये 3 चीज़ में कौन सा बिजनेस अच्छा है। बैलेंस करना है आपका ताकत और कमज़ोरी, जो और इसी बिजनेस में है उनका ताकत और कमज़ोरी, और अगर डिमांड है तो ये 3 चीज़ से आप फिर देखिए कौन सा बिजनेस अच्छा है जो आप में लिस्ट में है। ठीक है, समझा? तो आपने बिजनेस चुना, कुछ कारण दिया। मैं अब 3 मुख्य कारण दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 काफ़ी है, लेकिन ये 3 बहुत मुख्य कारण है। अब ये 3 मुख्य कारण लेके आप फिर आपका बिजनेस देखिए और एक को चुनिए और बोलिए कि ये जो आपने चुना इन 3 कारणों में कैसा होता है। ठीक है, ताकत कमज़ोरी आपका, ताकत कमज़ोरी कंपटीशन का, और डिमांड। मैंने क्या किया, प्याज में फर्स्ट लेयर है बस। तो ऐसा कर रहे हैं कि आपके अनुभव से ही सब डिस्कशन होता है। होने के बाद हम ऐसा करें कि ये इस डिस्कशन को 2-3 चीज़ में डाल रहे हैं। पहला क्या किया, ग्राहक सबसे मुख्य, बिना ग्राहक बिजनेस नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, जो बिजनेस चुनना है ये 3 चीज़ बहुत मुख्य है बस। सो जो भी आपका अनुभव है हम ऐसा कर रहे हैं कि उसे सिंपल 3-4 चीज़ में डाल रहे हैं। तो सोच, उससे आपको ये क्यों के बारे में ज़रा और आगे बढ़ेगी। हाँ, ठीक है। तो आप आपका बिजनेस देखिए, आपका ताकत और कमज़ोरी है, कंपटीशन का ताकत और कमज़ोरी, और डिमांड। एक मिनट, सॉरी, मैंने नहीं पूछा कि आपका बिजनेस का क्या ताकत है, मैंने पूछा आपका क्या ताकत है ये बिजनेस चलाने के लिए। हाँ बस, सुपर। तो वही है, बिजनेस में ताकत बाद में आएगा। तो आपको हार्ड वर्क है, बहुत बढ़िया। कमज़ोरी क्या है? नथिंग कमज़ोरी, सुपर, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप जाएंगे। हाँ, अच्छा, दूसरा ग्रुप। अब देखिए, ये ग्रुप में कोई कमज़ोरी नहीं है। आप बताइए कौन सा बिजनेस चुना और क्यों?
दूसरा ग्रुप मेरा ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और ऑनेस्टी। बढ़िया। और कमज़ोरी कुछ है? वीकनेस हम अपने संदर्भ में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन ऐसे 2-3 पॉइंट लिखना अगर चाहेंगे तो बता सकते हैं। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जनरली में वही लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन्वायरमेंटल सपोर्ट, जिसमें कि सारा सपोर्ट आ जाता है गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोकल इन्वायरमेंट का। ओके। ये भी किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ही सहायक है। ओके, तो ठीक है, अब दूसरा ग्रुप जाएंगे क्योंकि टाइम के लिए। दूसरा ग्रुप बताइए, कंपटीशन का कमज़ोरी या ताकत क्या है? हमारा है सर फुल टाइम डेडिकेशन डिवोशन है सर अपने काम। वेरी गुड, वेरी गुड। और कंपटीशन का क्या कमज़ोरी है? यहाँ पे जो हमारा कंपटीशन का जहाँ मार्केट में जिसका पहुँच नहीं है सर, वहाँ पे हम अपना पहुँच करें। अच्छा अच्छा अच्छा, रीच। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अगर कुछ करना है तो चैम्पियन करना है। आप तो वरुण जी से पूछिए, पुष्पेंद्र जी से पूछिए, गगन जी से, आप सब से पूछिए, चैम्पियन चाहिए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो वेरी क्विकली आप कुछ बताने चाहते हैं? चलिए। सर, लोगों का जो ये बिजनेस था उसमें वीकनेस की बात कर रही हूँ। जरा जोर से। वीकनेस एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट था उसमें वीकनेस ये है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो मानसून पे है। मानसून पे डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में। तो इरिगेशन फैसिलिटी जो है ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास 100% एश्योर नहीं है। तो डिपेंडेंसी ऑन मानसून इज अ वीकनेस इन एग्रीकल्चर। राइट। सो एग्रीकल्चर में वीकनेस, डिपेंडेंस ऑन मानसून ज़रूर एक वीकनेस है। वो बिजनेस में आपका एक वीकनेस है। कंपटीशन शायद बहुत इरिगेशन रखा है, मालूम नहीं, आपका वो वीकनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी दुकान करेंगे तो हमको अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक 8-9 बजे तक हमें वो दुकान को चलाना होगा। और दूसरा वीकनेस होगा कि हमें खुद पे डिपेंडेंसी के अलावा मुझे मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा। अगर मैन पावर मुझे समय पे नहीं मिला या कोई काम छोड़कर चल जाता है तो वो मुझे परेशान है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और ग्रुप आप बताइए। फिर तो यही है कि खाना का समय नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये हमारा कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सुनिए, ये बहुत बढ़िया बात है कि कमज़ोरी है कि खाना पकाने में नहीं, लेकिन वो रीच नहीं है ना, जहाँ आपने बोला उसमें तकलीफ़ है। तो रेफ्रिजरेशन नहीं है, यहाँ से 2 घंटा जाना है, तो वो ही कमज़ोरी है। ऐसा ही आप गहरे तरीके से आप बिज़नेस के बारे में आप सोचना है, और सोचने के बाद ये भी तय कर सकते हैं कि ये बिज़नेस हमारे लिए नहीं है। जब आप करते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप ऐसा यहाँ एक जगह में बैठ के करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम में ऐसा होगा कि ये जो पार्ट हुआ ना, ये अंग हुआ ना, इसके बाद होमवर्क, जो ग्रुप है ना, जाके देखिए वो 3 बिजनेस के बारे में, दुकानदार से बात कीजिए, ग्राहक से बात कीजिए, कल आइए, फिर प्रेजेंटेशन कीजिए। तो ये होमवर्क भी होगा। हाँ, जब आप करते हैं तो ये 3 दिन में कर सकते हैं आप पूरा प्रोग्राम, 5 दिन में कर सकते हैं, 1 दिन में कर सकते हैं। हाँ, ये सब होगा। ये भी है कि जो बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट है या जो बिज़नेस का मौका है आपके लोकेलिटी में, गांव में, उनके बारे में जो है ना, वो हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐसा है कि आप शिक्षा में वो बिज़नेस के बारे में सोचिए और बिज़नेस प्लान भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, तो इससे दूसरा बात है कि जो भी आपको चाहिए ना, इसके बारे में हमारे पास 2-3 है। देखिए यहाँ ये सब हिंदी में, पूरा हिंदी में मैनुअल भी है हमारा। सो ऐसा है कि इसमें जो भी हम करना है ना, वो भी इसमें है। ऐसा बात नहीं कि आप मैनुअल पढ़ना है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ऐसा रिसोर्सेज पहले से है। हम 208 में बुक भी लिखा, बट बुक लिखने से उतना फ़ायदा नहीं, तो मैनुअल भी लिखा है जिसमें जो भी आप बात कर सकते हैं उसके बारे में है। वो भी, उसका भी मैनुअल है। उसके अलावा हमारे पास ये भी है कि ये जो स्लाइड्स है ना, ये भी आप दिखा सकते हैं। सो देखिए, इसमें बहुत सारा स्लाइड है, और पहला मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ जो मैंने पहले कहा ना। आप एक सवाल पूछा, तो यहाँ ऐसा है कि
पहला हम सोचते हैं ग्राहक में क्या देते हैं क्या लेते हैं, फिर हम सोचते हैं जो रिसोर्सेज है ना उसमें हम क्या इन्वेस्ट करते हैं और क्या मिलता है हमें, जो भी हमें वेस्टेज नहीं करना है, ऐसा है। ऐसा भी है हम उद्यमी बनने में क्या देते हैं हमें क्या मिलता है, सब लेन देन है ना। ऐसा भी है जब नौकरी करते हैं, ये जो प्रोग्राम है ना नौकरी के लिए भी इसमें फ़ायदा है। इसमें क्या देते क्या देते, ये भी है कि हम जो हमारा जो वातावरण है उसमें हम कैसे उसको देखभाल करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है। रिश्ते में क्या देते हैं क्या मिलता है। ऐसा नहीं कि रिश्ता व्यापार है, ऐसा हम नहीं सोचते। हम सिर्फ कहते हैं कि जब ग्राहक के रूप में हम लेन देन समझते हैं तो ये सब बहुत जगह में हम सोच सकते हैं ऐसा। और फिर युवा के लिए और आप सब के लिए हमारा जो एस्पिरेशन है ना, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ज़िंदगी में जो हम करना चाहते हैं वो क्या है, उसके लिए हम क्या देना है और उससे हमें क्या मिलना है, ये युवा के लिए बहुत मुख्य है। ऐसा ही हम सोचते हैं। और ये जो स्लाइड डेक है ना, ये हिंदी में मैं बना दूंगा, लेकिन इसमें तो शायद 400 स्लाइड है। हाँ, ये इसमें बहुत स्लाइड है और आप देख सकते हैं। सो जो भी सपोर्ट चाहिए हम बनाते जैसा कि आप लोग विद्या दीदी और सब लोग, प्लेएबल वीडियो है, आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आके करना है, ऐसा नहीं है। जो हम तमिलनाडु में किया वो 1 लाख महिला के लिए ऐसा ही था। जो भी था वीडियो में डाल के हम वो पिक्चर बनाया ना, वो पिक्चर में हम जो भी स्क्रिप्ट चाहिए वो हमने लाया। वो उन लोग ने हमारा जो स्क्रिप्ट चेंजेस भी लिया, कुछ सीन्स उसमें डाला, जैसा वो ग्राहक है, ग्राहक को वो जो प्रोडक्ट चीज़ में पसंद नहीं है, ऐसा सब सीन लगा के जब पहला हफ्ता या पहला क्लास में लोग वो पिक्चर देखते हैं, उससे बहुत उनका वो सोचते हैं कि अरे हम भी कर सकते हैं। लेकिन करना वो जो जोश है ना कि कर सकते हैं, वो अलग बात है। और उसके लिए क्या हमें चाहिए, जो हमें स्किल्स चाहिए, वो अलग बात है। तो उसके बाद 13 वीडियो बेस्ड लेसन में वो जो मूवी है ना उसमें सीन्स दिखा के उससे डिस्कशन होता है। और वो जो फैसिलिटेटर है ना वो दिखाता है वीडियो, और वीडियो में भी टीचर है जो समरी करता है। वो एक मॉडल था। ये मॉडल है कि हमारे पास ये क्लिप्स है, ये सपोर्ट है। ये नहीं कि मैं इसका ये सिखाना है, आप भी कर सकते हैं। हाँ, तो यही तरीका है। तो मैं अब आप एक काम करना है, आप शिक्षक बनना है, 15 मिनट के लिए शिक्षक बनना है, ठीक है। अभी तक आप छात्र थे, शिक्षक बन के आप जो भी सवाल है पूछिए कि ये कैसा हम कर सकते हैं, उसके बारे में पूछिए। हाँ, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा कि हम क्या करना है। हाँ, सो बोलिए, अगर आप शिक्षक हैं और ऐसा प्रोग्राम चलाना है, आप क्या चला सकते हैं? उसमें कुछ आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये बात में मुझे ज़रा तकलीफ़ होगा, जो भी है बोलिए। अब ज़रा ज़ोर से बोलिए। ग्राहक को लंबे टाइम के लिए अपना ग्राहक कैसे बना के रखें कि हमारे ही से सामान परचेज करें। बहुत बढ़िया बात। सुनिए सवाल, ग्राहक को लंबे समय से हमारा ग्राहक कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा ना, आप प्याज का पहला लेयर, लेकिन जब ऐसा जो आता है ना, जो आप बोलते हैं कि ये भी हमें चाहिए, तो हम बना देंगे। ग्राहक को लंबा समय तक कैसा हम रख सकते हैं, उसके बारे में हम दूसरा क्लिप भी बना सकते हैं। अभी हमारे पास ये है कि ये पहला जो प्याज का पहला लेयर है ना, हम जो आपने बोला इंश्योरेंस के बारे में, हम तो इंश्योरेंस के बारे में नहीं करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस को उदाहरण करके करेंगे। समझा आपने? सो ये क्या और कैसा से क्यों, और जो भी आप क्या और कैसा के बारे में पूछ रहे हैं उसे हम उदाहरण बना देंगे। ठीक है, बोलिए कुछ और है? अब आप तैयार हैं? अब सब आज शाम को आप शिक्षक बन सकते हैं? क्या चाहिए आपको? क्यों सोच रहे हैं आप? परेशान लगते हैं क्यों? एकदम रेडी है। हाँ, रेडी, वही तो मुझे वो सुनना है। काम ही कर रहे हैं लाइवलीहुड पे। हाँ, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है वो सस्टेनेबल की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये जरूरी है। नहीं,
मेरे ख्याल से आप लोग को आपका जो कम्युनिटी, आपका जो रियलिटी है ना, आप जानते हैं। मेरे ख्याल से प्रोफेसर अमेरिका या इंडिया का प्रोफेसर से आप ही प्रोफेसर हैं, क्योंकि आप रोज़ देखते हैं ऐसे। हम सिर्फ ये ऐसा कह रहे हैं कि जो भी अनुभव आप साफ सुन रहे हैं और जो भी अनुभव मैंने आपसे सुना उसे हम लेके 2-3 बोतल में डाल रहे हैं बस। वो हम अनुभव से, जो अनुभव बहुत देश में हुआ है, वो संकल्पना है ये कि ये संकलित किया जो वो बोला वही ठीक है। तो वही कर रहे हैं। तो जो भी आप चाहिए हम आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में वीडियो या जो एक्सरसाइज किया ना, हम बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, उसके बारे में ये जो वीडियो इसे एडिट करके आप भी देख सकते हैं। लेकिन इससे बहुत बढ़िया है कि आप सिखाना शुरू कर दीजिए बस, कोई बात नहीं है। क्लिप्स आप सिखाना शुरू कर दिए, आप तो छात्र के साथ ही सीख रहे हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ। ऐसा नहीं कि आप कुछ मैं कुछ जवाब दिया। एक बिज़नेस के बारे में मुझे चलाना नहीं आएगा जो आपने कहा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वो बिज़नेस चलाना आता है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो भी विचार है, जो भी वो उन्होंने कहा ना, संकलित है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और है, आप ऐसा बताइए किस बात से परेशान है। अगर आप इसमें शिक्षक बने तो किस बात से आपको परेशानी है। तो ऐसा हुआ ना आज कि जो आप लोग जो यहाँ है, ये मेरे ख्याल से ये मैजिक है, मैजिक तंत्र, जादू है। क्योंकि ये आप लोग जो यहाँ हैं, हम दूसरी बार हम सब 20-25 लोग नहीं मिलने वाले आज, लेकिन जादू हुआ। और एक बार जादू होने से भी हम बहुत खुश होना है कि ये हुआ। तो ये एक बात है। दूसरा है कि आपका जो ख्याल है, विचार है, सबसे मुख्य ये है कि आप समुदाय के लिए इतना अच्छा करना चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं कह सकता हूँ कि जो आप एक दिन में करते हैं, मैं तो साल में भी नहीं कर सकता हूँ, शायद ज़िंदगी में भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आप लोग पहुँचते हैं जिस लोग को जिन्हें बहुत कम है, जो गरीब है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरी बीवी शिकागो के आसपास जहाँ हम रहते हैं और वहाँ रहता है। उन्हें 13 साल से बहुत सिवियर मेंटल इलनेस, दिमागी रोग है। लेकिन वो होने के वास्ते भी वो जो रोड में है, होमलेस कहते हैं, और एक सूप किचन कहते हैं। सूप किचन ऐसा है कि जिन्हें भूख है, 200-300 लोग को डेली खाना मिलता है, रोज़ खाना मिलता है। तो इस काम करता है वॉलंटियर है। तो आप सोचिए, जो आप कर रहे हैं और वो कर रही है, उससे मैं जब देखता हूँ ना, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप जिनको बहुत कमी है, उनके बारे में सोच रहे हैं। वही मुझे बहुत इंस्पिरेशन है। तो एक और बात मैं कहूँगा, वहाँ जो मैं रहता हूँ ना, 2 आदमी जो रोड पे थे, वो 3-4 महीने में आसपास में मर गए। एक तो कैंसर में मर गया, दूसरा को कोई पीटा वो मर गया। जब वे मर रहे थे तो मेरी बीवी और उनका वो जो वॉलंटियर्स, उनका हाथ पकड़ा। तो आप बोलिए उनका जो इम्पैक्ट कहते हैं ना सब लोग, वो कितना है, हम गिन नहीं सकता है। तो मैं यही कहने वाला हूँ कि जो आप करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अरे मुझे क्या फ़िक्र है, मुझे मैं अपने आप को देखना है, बस वो देखना है, अपने आप को पहला देखना है। अगर आप अपने आप का देखभाल नहीं किया, संजू जी का डाइट बहुत बढ़िया है।
अगर देखभाल नहीं किया तो आप अपने आप को सस्टेन नहीं किया तो आप क्या सस्टेनेबल करने वाले हैं दूसरों को, वो तो सही बात है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तरह से मैंने कहा ना, मैं तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट रेलवे कॉलोनी पैदा होने समय, उसके बाद सब ऊपर, पैसे के बारे में सब ऊपर, जो भी पढ़ाई चाहिए मिला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब आसान था, लेकिन सब मिला। हाँ, तो जब मैं मेरा पिताजी जब मुझे उस समय में मुझे सोचता कि वो मरने वाला है 2-3 महीने, तो मैंने सोचा क्या करूं। तो मैंने उनका वो गांव है ना तमिलनाडु में, वहाँ गया। वो अपने आप 2-3 बार ही गया वो गांव को। जब मैं गया वो गांव को तो 3-4 लोग सराउंड किया और कहा आप ही ने गांव को खड़ा किया, आप ही ने ये मंदिर को बनाया। मैं तो वहाँ गया ही नहीं। तो आपको ये मुझे समझ में बहुत आता है कि ये जो प्रिविलेज कहते हैं इंग्लिश में, प्रिविलेज गगन, सोशल प्रिविलेज, हाँ, तो हाँ सुविधा। तो उस गांव में मेरा जो दादा है, उनका दादा, गांव में जो अच्छा है मिला, पानी जो अच्छा है मिला, जो भी अच्छा है मिला। और मेरा जो दादा है, दादा का दादा है, उन्होंने शायद बोला कि तुम पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ने से फ़ायदा है। ऐसा ही मेरा भी ज़िंदगी हुआ, पढ़ने से फ़ायदा है। तो मैंने कार आया और मेरा जो टीम है ना, उनसे पूछा आपको आपके गांव के बारे में मालूम है? उन्होंने कहा मालूम भी नहीं, अगर गया तो मार देंगे। तो आप देखते हैं मैं मेरा जो सोशल हायरार्की और मेरा जो मिडिल क्लास और ऊपर, तो मैं सबसे कम क्वालिफिकेशन है ऐसा जो मैं कर रहा हूँ ना इसके बारे में। तो मैं क्या किया, तो मैं इसका शोध किया। जो भी मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं सब लोग से मिलता हूँ, वो तो मैं ज़रूर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हम कहते हैं अरे हम अच्छे हैं, वो तो सिर्फ 30-40% है। इससे बहुत मुख्य है कि हमारा जो गुड फॉर्चून, वरुण, सौभाग्य जो है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं समुदाय के लिए। हाँ, इसीलिए मुझे बहुत जो आप कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। आप तो ऐसा आज नहीं हुआ कि मैं प्रोफेसर हूँ मैंने सिखाया, ये हुआ कि आपने मुझे सिखाया, जो आप काम कर रहे हैं उससे मुझे सिखाया, इतना जोश है कि सब लोग का मदद करना है उससे मुझे सिखाया। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम कह सकते हैं अरे गरीब लोग गरीब हो गए, ये लोग ऐसा हो गए, बोल सकते हैं, लेकिन उस बोल के हम चुपचाप नहीं होना है। शायद ऐसा ही होगा, जो गरीब है बहुत गरीब भी ज़्यादा होगा, लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। हम कर सकते हैं करना है। तो आपने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया आज, ये ऐसा मौका गगन जी, वरुण जी और पुष्पेंद्र जी, आप सब ने दिया। मैंने कहा ना पहला, अगर आपने आज बोला कि अरे दुनिया में तुम कहीं भी हो सकते हैं, तो मैं यही हूँगा। कितने लोग के पास गाय है? गाय दूध आप बिकते हैं कि नहीं? तो वो क्यों आपने हाथ नहीं उठाया कि वो बिजनेस है? सब लोग करते हैं ना, गाय वो भी बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है? लेन देन होता है बस, ठीक है? तो वो भी बिजनेस है। तो अभी बोलिए कितने लोग बिजनेस करते हैं? देखिए, और लोग भी करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो भी जब कुछ पैसा मिलता है, जब आपसे कुछ पहुंचता है ना ग्राहक को, वो बिजनेस है। जब आप खरीदते हैं ना, तो आप क्या देते हैं? आप सोचिए ना, अरे पिछले हफ्ते ये खरीदा वो खरीदा, उसके बारे में बोलिए। आपने क्या दिया, आपको क्या मिला, क्या दिया क्या मिला, ठीक है? जो अभी तक बात नहीं किया वो बोल, जो अभी तक बिजनेस नहीं करता है ना, गाय बिजनेस भी नहीं करता है, वो कोई बोलिए
आपने कुछ खरीदा ना पिछले हफ्ते, उसमें आपने क्या दिया, आपको क्या मिला? क्या दिया, क्या मिला? ठीक है, तो आप बोल सकते, बोलिए क्या खरीदा? सामान खरीदा, पैसा दिया उसके बदले। ठीक है, तो सामान खरीदा, पैसा दिया। ठीक है, आप कुछ आप और बोल सकते हैं, जो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, बोल सकते हैं? मैंने इस मंथ में मतलब स्टूडेंट के लिए बुक खरीदे थे, उसमें हमको पैसा देना पड़ा, बुक हमने खरीदा। पैसा और बुक, सामान और पैसा। ठीक है, कोई और बोलिए। सब सोच रहे हैं अरे इसके लिए प्रोफेसर चाहिए क्या यूएसए से? क्या यार, समय वे खाना है, बेकार का बात है। टोट क्या है यार, इसे किसने बुलाया मालूम नहीं यार। आप तो जितेंद्र से पूछना है, गगन साहब से पूछना है, शुभम से पूछना है, अरे इसे किसने बुलाया यार? बोलिए, आप कुछ खरीदा? जी सर, होली का त्योहार था, बाजार मार्केट गए, होली का सारा सामान खरीदे, बच्चे के लिए कपड़े खरीदे और बदले में पैसे दिए दुकानदार को। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ पैसा दिए, कुछ और दिए? सिर्फ पैसा दिए सामान के लिए, बच्चे का जो भी है। तो एक एक बात करना है, आप पैसे के सिवा कुछ और दिया कि नहीं? एक मिनट, समय दिया। अरे वो क्या बात है यार, समय से क्या होता है? पैसा दिया ना बस। नहीं सर, 2 घंटा गए मार्केट में, समय भी तो वेस्ट हुआ। अच्छा, तो समय दिया, नहीं तो हम पटना वहां भी जाके खरीद सकते हैं ना। समय में कुछ नहीं तो समय भी दिया, बहुत बढ़िया बात है। कुछ और दिया आपने? कुछ और दिया क्या? अपना बिजनेस दिया, ठीक है, कुछ और दिया? व्यवहार भी दिए सर, उनसे भी अच्छा तरह से बात किए, किस तरह से सामान खरीदने में फर्क किए, कितना में देना है, कितना में लेना है। तो आप उसके लिए मेहनत भी किया, कोशिश भी किया। तो आप बातचीत, मेहनत, वो सब आपने दिया। कुछ और दिया आपने? अगर वो सामान ठीक नहीं है तो क्या होगा? क्यों, आप गुस्सा हो गए? अच्छा सामान ही पसंद नहीं है तो कैसे ले सकते? नहीं तो वो बोलता है कि नहीं वापस नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे? गुस्सा होंगे? गुस्सा नहीं होगा। नहीं, अरे कुछ दुकानदार को बुलाऊंगा। आप तो बहुत बढ़िया ग्राहक है। ठीक है, अभी है ऐसा उत्पाद है आपके लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप विश्वास भी दिए, विश्वास भी दिए ना दुकानदार। तो आप ऐसा नहीं कि जो हम देते हैं सिर्फ पैसा है, पैसा के सिवा कुछ और भी देते हैं। क्या मिला आपको? सामान मिला, सामान के सिवा कुछ और मिला? कुछ और नहीं मिला? विश्वास सही सामान मिला है। आपको गुस्सा में बात किया दुकानदार मेरे जैसे कि अच्छा बात किया? अच्छा बात किया तो वो भी अच्छा था आपको, वो अनुभव भी अच्छा था, वो भी मिला आपको। कुछ और मिला? वारंटी, गारंटी? अरे आपको क्यों गारंटी? आप तो बुरा सामान भी आप वापस नहीं देंगे ना, आपको क्यों है? अच्छा, तो गारंटी मिला, वेरी गुड। सो गारंटी भी मिला। तो लिए ना सर, बच्चा को कपड़ा डालने के लिए तो 2 पैजामा लिए, तो फट गया पैजामा, घर 10 दिन आए, ऊपर पैजामा फट गया। नहीं, हम बोले ना सर घर में जाते हैं वापस करने के लिए, तो मेरा हस्बैंड बोला कि जाइएगा ना, लड़िएगा तो जी पर आपको मारे लगेंगे। तो कहीं ठीक, हम जाते हैं, अगर एक बात भी बोलेंगे ना बाजार से तो हमको कह देना। और जाके हम बोले दुकानदार से कि भैया मेरा कपड़ा फटा हुआ है, वापस कर दीजिए। तो बोले कि ऐसा होगा, तो कहे कि नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ले जाके रख लीजिए, मेरा दूसरा पैट दिया। देखिए, आप बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस चलाते समय ऐसा ही होना है ना, धैर्य होना है। होता नहीं सर, नाम इधर उधर हो जाता है शादी कार्ड में, तो फिर से आते हैं कहने के लिए। हाँ। नहीं, बट ऐसा है कि जो गुस्सा में नहीं हुआ वो आप हंस के आपने किया, वो बढ़िया बात है। हाँ, तो देखिए, हम सिर्फ पैसा नहीं देते, हमें सिर्फ सामान नहीं मिलता है। पैसा से ज़्यादा एक और बात है, आजकल हम हमारे बारे में कुछ भी देते हैं, डेटा कहते हैं ना, अरे वो बहुत बड़ा बात है। मोबाइल में भी जब भी हम कुछ करते हैं तो डेटा दे रहे हैं।
उसके उसके जैसा हम डेटा दे रहे हैं ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, डेटा भी दे रहे हैं, प्राइवेसी भी दे रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, जो भी आपका अनुभव है ना उसे लेके हम विचार से आपके बोलते हैं कि जो हम देते हैं ग्राहक के ओर से जो देते हैं और जो हमें मिलता है, पैसा से ज़्यादा हम देते हैं, पैसा के सिवा। और हम ये भी देते हैं, मेहनत भी देते हैं, समय भी देते हैं, बहुत बढ़िया बात समय। हाँ, और हमें मिलता है सिर्फ सामान नहीं, हमें कुछ गारंटी मिलता है, कुछ अच्छी तरीके से वो जो बातचीत होता है, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव अच्छा है। इसे हम कहते हैं मूल्य। हाँ, क्या क्या दिया क्या मिला, उसे हम कहते हैं मूल्य। ठीक है, ये बहुत मुख्य है। मैं जब ये मार्केट प्लेस से किया ना, तो मैं जब महिला से पूछूंगा अरे आप क्या करने वाले हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी मैं पति से बोला मैं ही खरीदूंगा, मुझे अभी आत्मविश्वास है, मुझे कौशल है। ठीक है, तो वो बोलेगा मैं एक्सपायरी डेट देखूंगा। मैं दुकानदार से बोलूँगा अगर दाम ठीक नहीं तो मैं कहीं और जाऊँगा, तो ये आत्मविश्वास भी आता है। तो मैंने पूछा उनसे अरे ये सब अभी कर रहे, हमारा तो 3 दिन का प्रोग्राम है, पहले किसका पैसा था, आपका ही था ना। तो एक महिला ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, उसने बोला अभी तक मैंने नहीं सोचा कि मैं कस्टमर हूँ। तो मूल्य क्या देते हैं और क्या मिलता है। तो ये महिला ने जवाब दिया मैंने अपने आप को कस्टमर नहीं सोचा। तो कस्टमर में क्या है, कस्टमर में कौशल है, ज्ञान है, वो सब है। कस्टमर में आत्मविश्वास है, और कस्टमर में हक के बारे में हम जानते हैं कि अरे उत्पाद ठीक नहीं तो वापस करना है। गुस्सा भी होने में बहुत वो गलत नहीं, लेकिन हंस के करना है। हाँ, हंस के हम वापस करना है, बहुत बढ़िया। तो मूल्य, जब आप कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उसका मूल्य क्या है? क्या यह वह पैसा है जो आप चुकाते हैं? क्या यह वह उत्पाद है जो आपको मिलता है? क्या यह दोनों है? मूल्य का क्या अर्थ है? सेल फोन खरीदने या साबुन खरीदने के बारे में सोचें। मूल्य का क्या अर्थ है? जब मैं कुछ खरीदता हूं तो मूल्य का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि जब आप कुछ खरीदते हैं तो आप कुछ देते हैं। आप आमतौर पर पैसे देते हैं। क्या वह मूल्य है? आप जानते हैं कि आपको कुछ मिलता है, आपको एक उत्पाद मिलता है, क्या वह मूल्य है? या यह दोनों है? आप क्या देते हैं और क्या पाते हैं? हाल की कुछ खरीदारी के बारे में सोचें। आपने क्या दिया, तुम्हें क्या मिला, बदले में तुम क्या देते हो? उदाहरण के लिए, जब मैं किराने का सामान खरीदता हूं तो मैं 2 मील दूर बड़े स्टोर पर जाता हूं। मैं पैसे देता हूं। क्या मैं कुछ और दूं? समय लगता है। मैं कभी कभी परिवहन के लिए भुगतान करता हूं। किराने का सामान खरीदने में मेहनत लगती है, तो क्या मैं पैसे से ज्यादा दे दूं? हां, मैं अपना समय और प्रयास देता हूं। मैं परिवहन लागत के लिए भी भुगतान करता हूं। कभी कभी मैं एक ही उत्पाद के लिए अधिक भुगतान भी करता हूं। इससे मेरे नजदीकी स्टोर से खरीदने की सुविधा के लिए मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे उत्पाद से अधिक मिलेगा? मुझे एक ऐसी दुकान से रिश्ता मिलता है जिस पर मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है कि मुझे उचित मूल्य पर अच्छे उत्पाद मिलते हैं, इसीलिए मुझे मानसिक शांति मिलती है। कभी कभी मुझे वारंटी मिलती है। मूल्य वह है जो मैं देता हूं, उसकी तुलना में जो मुझे मिलता है। मैं पैसे से अधिक देता हूं। मैं समय और प्रयास देता हूं। मुझे उत्पाद से अधिक मिलता है। मुझे विश्वास और मन की शांति मिलती है। विनिमय में मूल्य वह सब कुछ है जो मैं देता हूं, उसकी तुलना में जो मुझे मिलता है। किसी विनिमय में मूल्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी खरीदते हैं उसमें आपको हमेशा मूल्य देखना चाहिए और आपको उन सभी पर विचार करना चाहिए जो आप देते हैं और जो कुछ आपको विनिमय में मूल्य समझने के लिए मिलता है।
तो अब मैं आपके लिए एक छोटा एक्सरसाइज देने वाला हूं, ठीक है? ग्रुप में करना है। कोई भी उत्पाद आप लीजिए, कोई भी उत्पाद, और मुझे बताइए बातचीत के बाद कि वो कहां से आता है, कैसा ग्राहक के हाथ में आता है, और ग्राहक के हाथ के बाद क्या होता है। कुछ भी, आप फल भी आप चुन सकते हैं, कुछ भी, मोबाइल फोन भी, लेकिन आप अभी चार्ट चाहिए। चार्ट पेपर में आप ऐसा करना है कि कोई भी उत्पाद आप चुन लीजिए, कोई भी चीज, प्रोडक्ट, लेकिन आप लिखना है ये कहां से आता है। फल, पहला तो किसान, हाँ, किसान से यहां 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 यहां, ऐसा आप ड्राइंग करना है, ठीक है? चार्ट पेपर में ड्राइंग करना है। ये जो भी उत्पाद चुनने के लिए बहुत देर मत लीजिए, जल्दी से कोई उत्पाद, शायद मोबाइल फोन होगा, जो भी, मोबाइल फोन जो भी हो, हाँ, ठीक है? सब समझ गए? आप एक ग्रुप है, आप एक ग्रुप, आप 1 2 3, आप एक ग्रुप है, ठीक है? समझ गया क्या करना है? तो कुछ साइलेंट होना है पीछे, हाँ, ठीक है? तो लस्सी बाजार से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, वो परिवहन हुआ, उसके बाद यहाँ ग्राहक था, फिर वो पैकेट को क्या हुआ? वो पैकेट को मतलब कहीं एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसके बाद मालूम नहीं क्या होने वाला है, बट ठीक है, इकट्ठा कर, ठीक है। बाजार को कैसा है लस्सी, कोई बता सकते हैं बाजार को कैसे? हाँ, पशुपालन से। तो बाजार के पहले पशुपालन सुना आपने? पशुपालन से शुरू होने वाला है। उसके बाद क्या होता है? पशुपालन जो सब लोग कहते, उसके बाद क्या होता है? पशुपालन। नहीं, एक मिनट, उससे पहले गाय कैसा मिला आपको? गाय दिलाए खरीद को। गाय खरीदा, अरे यार ये बहुत बड़ा पिक्चर होने वाला है। तो गाय खरीदा, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे। गाय खरीदा, आपने क्या दिया, आपको क्या मिला? गाय को मतलब जाके मतलब बात किए, गाय खरीदे, बड़ा सर अच्छी तरह से वातावरण किए कि गाय कितना में पैसा दिए और वो हमने गाय दी, ठीक है, वहां भी लेन देन हुआ। आपको वो जो आपने किया उससे ये लस्सी है ना, उसका मूल्य वहां शुरू हुआ। हाँ, वहां शुरू हुआ, वहां भी लेन देन हुआ। वहां जरा गाय जब आपने खरीदा ना, लस्सी बनाने का वो शुरुआत हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? आप गाय घर लाया और उसके बाद दूध सेंटर, तो सेंटर ने पैसा दिया, तो वहां भी मूल्य, आपने दूध दिया और सेंटर ने आपको, तो अभी लस्सी बनाने वाला है यार। गाय सेंटर को आ गया, अभी लस्सी आने वाला है। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ? सेंटर से क्या हुआ? ठीक है, तो एक मिनट, तो सेंटर, दूध और वो जो परिवहन, वो ट्रांसपोर्टेशन, वहां भी कुछ लेन देन हुआ, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर कंपनी को गया, ठीक है, वहां भी लेन देन है। सेंटर और कंपनी का लेन देन, और सेंटर और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का भी लेन देन है, ठीक है। कंपनी में क्या हुआ? दूध गया तो फिर वहाँ लस्सी का निर्माण किया गया कंपनी में, उसके बाद फिर ठीक है, करके क्या फिर क्या हुआ? ग्राहक के पास भेजा गया। कैसे भेजा गया? विक्रेता जो है दुकानदार के पास लाया परिवहन के द्वारा। ठीक है, तो कंपनी से दुकानदार, लेन देन हुआ, मूल्य वहां भी हुआ। जरा मूल्य, अभी लस्सी हो रहा है तो हो गया, आने वाला है। दुकानदार बाजार में था, वहां आपने खरीदा, आपने यहाँ लाया, ग्राहक ने पिया, अभी सब प्लास्टिक बैग इकट्ठा हो गया। देखिए ना, इतना स्टेप्स है। मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सोच रहे हैं ना कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा है कि उसमें क्या है, इसके बारे में भी हमारा जो ट्रेनिंग में है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बात करके हाँ शुरू कर देंगे। जरा हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वॉक द वॉक, जरा उस तरफ जाना है। क्या है वो? इतना स्टेप्स है। यहाँ हम कहाँ, हम दुकानदार होने वाले हैं
कि हम कंपनी होने वाले हैं, कि हम सेंटर को बिकने वाले, जो भी है ना, ये स्टेप्स, ये जो स्टेप्स है ना, उसे हम समझना है। ये भी हम कर सकते हैं कि अरे ये बिज़नेस, नहीं तो ये बिज़नेस, नहीं तो ये बिज़नेस, 3-4 बिज़नेस सोचिए। और ये भी कर सकते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, बिज़नेस शुरू करने के पहले ये सब तय करना है, नहीं तो बिज़नेस शुरू करने के बाद नष्ट हो जाएगा ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिज़नेस के बारे में शोध करके आप तय कर सकते हैं नहीं ये बिज़नेस नहीं करना है, वो ठीक है, ऐसा ही बिज़नेस में जाने से वो ठीक है। हाँ, लेकिन ये सोचिए ना, यहाँ सब ये जो मूल्य है ना, ये इसी के बात मैं कह रहा था। एक तरफ तो मैंने आपको ग्राहक सोच के कह रहा था। कोई उत्पाद हम तक कैसे पहुंचता है? दूध पर विचार करें। गाय से आपके घर का मूल्य कैसे बढ़ रहा है? दूध को पाश्चुरीकरण और प्रशीतन के लिए कारखानों में ले जाया जाता है। पाश्चुरीकरण दूध को खराब होने से बचाता है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। फिर दूध को वहां पहुंचाया जाना चाहिए जहां ग्राहक रहते हैं। दूध का परिवहन करना महंगा पड़ता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इसका मूल्य भी बढ़ा हुआ होगा क्योंकि यह ग्राहक के करीब है और उनके लिए इसे खरीदना सुविधाजनक है। चॉकलेट या आइसक्रीम जैसे अन्य उत्पाद बनाते समय दूध को दूध पाउडर में या एक घटक के रूप में भी परिवर्तित किया जाता है। इन स्थितियों में दूध का मूल्य कैसे बढ़ाया जाता है? विभिन्न ग्राहक समूहों की जरूरतों को कुछ सामग्रियों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से संबोधित किया जाता है। उपभोक्ता तक पहुंचने पर उत्पाद की अंतिम लागत अधिक हो सकती है, लेकिन यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को भी संबोधित करती है। किसी उत्पाद की मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण और परिवहन जैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं। ये गतिविधियां ग्राहकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और सुविधा को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ग्राहक अंतिम उत्पाद के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार है क्योंकि इसमें अतिरिक्त मूल्य है। क्या मुझे उत्पाद से अधिक मिलेगा? मुझे एक ऐसी दुकान से रिश्ता मिलता है जिस पर मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है कि मुझे उचित मूल्य पर अच्छे उत्पाद मिलते हैं, इसीलिए मुझे मानसिक शांति मिलती है। कभी कभी मुझे वारंटी मिलती है। मूल्य वह है जो मैं देता हूं, उसकी तुलना में जो मुझे मिलता है। मैं पैसे से अधिक देता हूं, मैं समय और प्रयास देता हूं, मुझे उत्पाद से अधिक मिलता है। मुझे विश्वास और मन की शांति मिलती है। विनिमय में मूल्य वह सब कुछ है जो मैं देता हूं, उसकी तुलना में जो मुझे मिलता है। किसी विनिमय में मूल्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी खरीदते हैं उसमें आपको हमेशा मूल्य देखना चाहिए और आपको उन सभी पर विचार करना चाहिए जो आप देते हैं और जो कुछ आपको विनिमय में मूल्य समझने के लिए मिलता है। तो यही तो ग्राहक के ओर से मूल्य कहते हैं। लेकिन जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना, ये ग्राहक और ये उद्यमी, तो अभी जो आपने किया उसके बारे में देखेंगे। ये भी मूल्य है लेकिन उद्यमी के ओर से मूल्य है। कोई उत्पाद हम तक कैसे पहुंचता है? दूध पर विचार करें। गाय से आपके घर का मूल्य कैसे बढ़ रहा है? दूध को पाश्चुरीकरण और प्रशीतन के लिए कारखानों में ले जाया जाता है। पाश्चुरीकरण दूध को खराब होने से बचाता है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। फिर दूध को वहां पहुंचाया जाना चाहिए जहां ग्राहक रहते हैं। दूध का परिवहन करना महंगा पड़ता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इसका मूल्य भी बढ़ा हुआ होगा क्योंकि यह ग्राहक के करीब है और उनके लिए इसे खरीदना सुविधाजनक है। चॉकलेट या आइसक्रीम जैसे अन्य उत्पाद बनाते समय दूध को दूध पाउडर में या एक घटक के रूप में भी परिवर्तित किया जाता है। इन स्थितियों में दूध का मूल्य कैसे बढ़ाया जाता है? विभिन्न ग्राहक समूहों की जरूरतों को कुछ सामग्रियों को जोड़ने
या हटाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से संबोधित किया जाता है। उपभोक्ता तक पहुंचने पर उत्पाद की अंतिम लागत अधिक हो सकती है, लेकिन यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को भी संबोधित करती है। किसी उत्पाद की मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण और परिवहन जैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं। ये गतिविधियां ग्राहकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और सुविधा को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ग्राहक अंतिम उत्पाद के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार है क्योंकि इसमें अतिरिक्त मूल्य है। तो आपने देखा ना, ये सब आपको समझना है, ग्राहक के ओर से भी समझना है और उद्यमी के ओर में भी समझना है। हाँ, तो हम ऐसा है कि जो मूल्य है ना वही तो सबसे बड़ा है। आप तो समझ गया, तो आपने बोला समय के बारे में बोला, लेकिन ऐसा इसे उल्टा करने से आप उद्यमी बन सकते हैं। हाँ, तो अभी मैं आपसे आपको जो सवाल है पूछिए, हमें सिर्फ 5 मिनट है। बहुत बहुत बढ़िया था आपसे जो आपने 3 घंटा से ज़्यादा दिया, बहुत बढ़िया था आपसे मिलने में। और जो आप कर रहे हैं ना, मैं ये भी कह सकता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है, ये जो शोध कर रहा हूँ बहुत मुश्किल है, USA से यहाँ बहुत मुश्किल है। जो तकलीफ़ मुझे है, जब मैं आपके ज़िंदगी के बारे में मैं जानता हूँ ना, कुछ नहीं है। आप जो एक दिन में करते हैं, मैं जब इंडिया आता हूँ ना, मैं IT के बारे में नहीं बात करता हूँ, US जाने के बाद IT के बारे में नहीं बात करता हूँ, मैं अपना इंडिया के महिला के बारे में बात करता हूँ जो इतना कम पैसे में घर चलाते हैं, पढ़ाते हैं और कमाई भी करते हैं, सेविंग्स भी करते हैं। तो जो आप कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि मैंने आपको सीखा, नहीं, मैं आपसे सिखाया, आपसे मैंने सीखा, आपने मुझे सिखाया। तो हम तमिल में व्यवसायी किसान को कहते हैं, लेकिन व्यवसाय ठीक बात है, व्यापार के बाद व्यवसाय ठीक, मैंने उन लोगों को सुना, मैंने ये AI में भी, लेकिन तमिल में व्यवसायी किसान हो जाता है। तो ऐसा भी है, लेकिन मुझे जो 2 भाषा मुझे लिखना आता है, पढ़ना आता है, अंग्रेज़ी और हिंदी, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज हिंदी था। लेकिन एक बात मैं दिल से कहूँगा, जो मेरे लिए अभिमान का है, वो भी मैं आपसे मैं आपको मैं कहना चाहता हूँ। मेरी बीवी बहुत बढ़िया काम करती है। जो हम रहते हैं ना शिकागो के आसपास, वहाँ जो जिनके पास कम पैसा कम है, कुछ लोग रोड में रहते हैं, वहाँ भी गरीबी है, बहुत है अमेरिका में। तो ये और कुछ और लोग ने एक ये कहते हैं सूप किचन कहते हैं, यहाँ जो गरीब है ना उनके लिए लंच देते हैं। सो एक दिन में 300 लोग वहाँ आके खाते हैं। सो मुझे ये बहुत अभिमान का बात है कि वो ऐसा करता है। तो एक दिन इतना ठंड था, अरे ये बिहार दिल्ली ठंड नहीं है, -40 डिग्रीज, -40, हाँ ऐसा था। तो मैंने बोला उसे, अरे इस ठंड में कहाँ जा रहे हो, आज नहीं जाना है, मैंने बोला, और मेरा बेटा भी बोला उससे। तो उसने बोला कि इसी ठंड में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं जाना ही पड़ेगा मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं एक इमरजेंसी वर्कर हूँ। तो ये वॉलंटरी है, लेकिन वो ऐसा कहा, तो मैंने कहा ठीक है, जब इतना जोश और उद्देश्य है तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात जो मैं दिल से आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी बीवी को अभी 13 साल से बहुत वो जो मेंटल हेल्थ ना, आशुतोष आपने बनाया ना, हाँ रोग, वो 13 साल से है। मैं तो इसके बारे में सबके साथ बातचीत करता हूँ, क्योंकि इससे हम कोई और को भी मदद कर सकते हैं ना। वो पहला आया जब मेरा बेटा का 29 इयर्स है, जब वो पैदा हुआ तो 2 साल के लिए बहुत ख़राब था उस समय। अभी 13 साल से ऐसा है। लेकिन मैं ये इसलिए मुझे बहुत अभिमान है कि ये होने के वास्ते भी वो ऐसा ही करता है। पैंडमिक को, कोविड में भी ऐसा ही किया, जो फ़ोन करके सब लोग को बर्थ सर्टिफिकेट, जैस उनका जो डिप्रेशन हो या मेनिया जो भी हो ना, लेकिन ये काम करता है।
मेरा एक और अभिमान की बात है कि जब भी हमारा जो फैमिली में ऐसा रोग या ऐसा बहुत बुरा था, उसी समय मैंने भी हमारा जो एनजीओ बढ़ाया, बहुत बड़ा किया। ऐसा नहीं कि फैमिली को छोड़ के किया, नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं किया। अभी भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बीवी ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जब हमें इतना कष्ट है तो हम सोचना है कि इतने लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे उनके कष्ट के बारे में क्या करेंगे, ये बहुत मुख्य है, ये बहुत मुख्य बात है। यही मैं आपसे दिल से मैंने बांटना चाहता, बोलना चाहता था। हाँ? तो कुछ और सवाल है? बहुत बढ़िया था आपसे मिलके, इसके लिए मैं कहीं दूर आऊँगा। बहुत बढ़िया था, आपने देखिए ना 3 घंटा हुआ आप यहीं थे, यहाँ बैठे थे, सब सुन रहे थे। तो एक बात है कि हम जो कह रहे हैं ना, बिजनेस ये सब चलाने या ग्राहक होने के लिए ऐसा नहीं कि पढ़ाई चाहिए, सोच चाहिए, कोशिश चाहिए ना। बहुत लोग पढ़ाई किए हैं लेकिन सोच नहीं है, कोशिश नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मुझे मालूम है ना, लेकिन आप अगर सोच के समझ के क्यों, वो जो वो सवाल है ना क्यों, उसका जवाब समझना है, वही तो हमारा जो शिक्षा है। हाँ, तो बहुत बढ़िया था आपसे मिलके। हम चलना है, ट्रैफिक भी बहुत अधिक होगा। गगन, शुभम, जितेंद्र बहुत बहुत सपोर्ट किया, तो बहुत धन्यवाद।